अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? एकदम चकाचौंध। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट किया था हमने कि जब आप एम्प्लॉय होते हैं, नौकर होते हैं, आपके पास नौकरी होती है। अब हम उसी क्वाड्रेंट में रहेंगे क्योंकि तकरीबन मेजॉरिटी है वहाँ हमारी ज़ाहिर है नौकरी पेशा है। और हमने पहले भी जिक्र किया था कि कोई बुरी बात नहीं है भाई, हम भी नौकरी से निकल के आए। हाँ, अब नौकरी के अंदर रहते हुए कुछ चैलेंजेस आते हैं जो उठाऊ कल्चर है, सही है, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ कि वेट लिफ्टिंग। आप बिल्डर हैं, आप बात करें लिफ्टर की। बिल्कुल। और दूसरी बात, बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट एट वर्क। सही है कि बुरा भी ना लगे किसी को और पॉलिटिक्स भी खेल जाएं आप, जो कि हर कोई खेलता है वहाँ पे। तो उठाऊ कल्चर, और ख़ास तौर पे देखें, मेरा तो ख्याल है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे नीचे भी एम्प्लॉय है ना और अगर मैंने नहीं उठा रहा है तो भाई वो रेड फ्लैग है, भाई कुछ ना कुछ मसला है। और उठाऊगिरी के भी कुछ वो हैं, लेवल्स हैं। हाँ, यकीन। कि एक तो यार बॉस आपने कह दिया काम हो जाए, कोई मसला नहीं है। और आखिरी एंड का स्पेक्ट्रम अगर आप मुझे इजाज़त दें वो है कि लटक के झूल जाओ और झूल के भूल जाओ। तो ये स्पेक्ट्रम आपकी नज़र में कहाँ सही है, कैसे होना चाहिए और किस हद तक इट्स लेजिड? ओके, अच्छा, एक टॉपिक बड़ा मजे का है। उसकी वजह ये है कि टू सम एक्सटेंट ये ना हर डायनेमिक में प्रोफेशनली रहा है। बिल्कुल। और ये कोई नई बात भी नहीं है, आई एम श्योर ये बहुत पहले से हमेशा से रही है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ह्यूमंस आर प्रोग्राम्ड इन अ सर्टेन वे। सही है। अच्छा, ह्यूमन प्रोग्रामिंग जो है ना वो सिग्निफिकेंस मांगती है और वो लव मांगती है। हमने पिछली बार भी बात की थी कुछ ह्यूमन नीड्स की। तो मैं एक दफ़ा पहले पूरी लिस्ट बताता हूँ कि सर्टेनिटी है नंबर 1, कि कोई चीज़ मुझे जिस पे कंफर्म हूँ कि बॉस ये होगा। एक है अनसर्टेनिटी यानी वैरायटी, कि क्या डिफरेंट हो सकता है, कोई नया चैलेंज, कोई जैसे एंटरप्रेन्योर्स को ये अनसर्टेनिटी की नीड ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर आ जाती है लव। नेचुरली हर इंसान को प्यार चाहिए, वो चाहे माँ का हो, बीवी का हो, दोस्तों का, वो भी हो। बिल्कुल। अच्छा, आप आगे बढ़ जाते हैं। देन देयर इज़ अ नीड फॉर सिग्निफिकेंस, कि मैं अहम हूँ, है ना। देयर इज़ अ नीड फॉर ग्रोथ, कि मैं बढ़ रहा हूँ। और ग्रोथ इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ, इट्स अबाउट एवरी काइंड ऑफ ग्रोथ। सही, तो मैं रिश्तों में कहाँ बढ़ रहा हूँ या मैं अपनी इंटेलेक्चुअली कहाँ बढ़ रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं से आपको ग्रोथ मिलेगी। एंड देन द लास्ट नीड इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, वो मैस्लोज़ हायरार्की में भी टॉप पे है। अच्छा, अब देखिए इसमें ना सिग्निफिकेंस की जो नीड है वो एक ऐसी नीड है जो कि आपको ना कहीं से आसानी से और सस्ते से फ्यूल मिल जाता है। सो फॉर एग्जांपल, सिग्निफिकेंस इज जस्ट अबाउट सेइंग कि यार वाह फाद क्या घड़ी पहनी है यार, आप लोगों को वो ये बात हुई तो भाई। अच्छा, इसी सिग्निफिकेंस की नीड को ना फ्यूल कैसे करती हैं कॉरपोरेशंस, और इस पे फीड कैसे करती हैं? ये ब्रांड बेच के, आपको ये जूते बेच के, क्योंकि आप ना अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करते हैं कि आपको लगा कि यार मैंने ना एक कोई चीज़ अचीव की है, और मैं यूँ निकालूंगा अपनी घड़ी और यूँ फ़ोन निकालूंगा और गाड़ी निकालूंगा और ये मामलात होंगे। तो आपने अपने आप को ये सिग्निफिकेंट अटैच करने के लिए, सिग्निफिकेंस अटैच करने के लिए ये चीज़ें, ये भी सिग्निफिकेंस ही मांग रहा है। हाँ। क्योंकि इस शोर को ये अप्रिशिएट करे ना करे, ये ज़रूर देख रहा है कि जाने लोग सुन रहे हैं। हाँ। सो अगेन, अब पॉइंट ये है कि इसका एक फ्लिप साइड ये है कि अगर मैं इसको यूज़ कर लूं तो क्या होगा? तो होगा ये मेरे भाई कि बॉस को मैं एक ह्यूमन नीड फुलफिल करके दे रहा हूँ, या अपने पीयर को या अपने कॉलीग को एक ह्यूमन नीड फुलफिल करके दे रहा हूँ। जब मैं किसी की नीड फुलफिल करता हूँ तो क्या वो मुझे पसंद करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि हर ये देखे ना, हाँ। आप मेरी बात समझ रहे? तेज जा, अकेला जा रहा हूँ ये बावला तेज जा रहा है। लेकिन जा रहा है भाई लड़का। बहरहाल, और लड़का मैंने बायस करके कह दिया, अजम्पशन मेरी ये है कि लड़का ही होगा, वरना लड़की मिल सकती है आजकल का, सबको हक है। बहरहाल, सो अगर मैं किसी की कोई नीड पूरी कर रहा हूँ तो अब वो मुझे पसंद करेगा, और उसकी पसंद का पैमाना मेरे लिए आसान होता चला जाएगा। एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ बिल्डिंग रैपोर एट टाइम्स। मैं कि यार मेरी बॉस से बनती बड़ी है, कुर्बत है। हाँ। अच्छा, जो कुर्बत है वो ना हमने एट्रीब्यूट कर दिया, साथ साथ इक्वेट कर दिया रादर, कि ये सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अपने ऊपर वाले से कुर्बत ज़रूरी है। जहाँ पे प्रिंसिपली इस बात पे अग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए कि यार एक्चुअली तो परफॉर्मेंस गेज होना चाहिए, बट ह्यूमनली अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये बात एप्लीकेबल बिल्कुल है।
अब आ जाए भाई, इसको हमने कुर्बत इख्तियार यानी ह्यूमन नीड सिग्निफिकेंस, बॉस हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है, आपका भाई है ना। तो इसमें आपने शुरू तो यहाँ से किया था कि मैं रिलायबल हूँ, बट आपने ख़त्म वहाँ किया कि आप बॉस के बच्चे के पैम्पर भी घर पहुँचा रहे हो और उनके घर की दावत में कुर्सियाँ भी लगा रहे होंगे और लाइटें सजवा रहे होंगे और आप चुक रहे होंगे उनके, वो चुक रहे होंगे जो जितने हैं नहीं उनके उतने ज़्यादा आप चुक भी रहे होंगे। सही बात। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रूट कहाँ से ले रहा है। देखिए रूट कॉज पे एज कोचेस हम जाते हैं ना कि यार भाई पहले जड़ तो पकड़ लो, क्योंकि ऊपर से शाख टहनी कोई पत्ता तोड़ा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। रूट कॉज इसकी ये है कि वी एज ह्यूमंस want to feel encouraged and we want to feel appreciated, and हम जब appreciated और encouraged feel करते हैं तो जहाँ से हमें appreciation मिलता है हम उस शख्स को पसंद करने लगते हैं, और फिर एक हमारा conscious या unconscious bias develop होता है कि यार जिस तरह से वो कहते हैं ना पार्टी इसको साथ खून माफ है, ऐसे ये बंड मारेगा ना इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर अख्तर ने भंड मार दिया तो जानी अख्तर की तो रख के यूं चीर देगा, काल उधेड़ देगा इसकी, क्योंकि अख्तर इसको पसंद नहीं है, शायद रैपोर नहीं है, अख्तर ने उठाया नहीं है, अख्तर ने उठाया नहीं है सही से, तो या तो उसको अटेंशन नहीं मिलेगा कौन अख्तर, और या ये स्लो हो जाएगी इसकी प्रोग्रेस। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मैनिपुलेटिंग आवर बॉस। अब देखें बॉस को ना, अगर मैं बॉस, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर मेरी कंपनी में कोई नहीं उठा रहा तो एक मसला है। एज अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉयर, बॉस, व्हाटएवर, आपको ना एक फ़िल्टर रखना पड़ेगा, और वो फ़िल्टर बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको चने पे झाड़ पे चढ़ाना, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन समझ ली है इसने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, व्हाट दिस इज़ डूइंग फॉर हिम इज़ कि ये तरक्की करेगा, व्हाट इट इज़ डूइंग फॉर यू इज़ कि आप उसकी गलतियाँ माफ़ करना शुरू कर देंगे। इवेंचुअली आपके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा उसके लिए। ये आपकी नुकसान के ज़ुमरे में आ जाएगा ना भाई, कि सॉफ्ट कॉर्नर है यार, तो दिस पर्सन कैन गेट अवे विद थिंग्स, कि यार इसको साथ नहीं तो एक खून तो माफ़ हो जाएगा। ये बॉस का लाडला जानी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सियासतें शुरू हो जाएंगी। सो देन अब इसमें चैलेंज क्या है, अब देखिए इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स चीज़ें रॉन्ग जाना शुरू हो गई हैं। ये गलत हो गया ना बॉस। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आपने अपना नुकसान खुद कर लिए इस चक्कर में कि यार ये मेरे चुक रहा है, ये मेरे उठा रहा है, अरे वाह बॉस, अरे वाह वाह वाह, और बॉस इस वाह वाह के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करवा लेगा। हाँ, वी नीड टू फाइंड दैट कॉन्शियस बैलेंस। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो देखिए एट सम पॉइंट ना, हमने और आपने जब नौकरियां कर रहे थे तो ऐसे जो बिल्कुल गरारे कर लेते थे ना बॉस के, उन गरारे वालों को तो हमने हमेशा दी मोचड़े और लानत है कि जानी, अच्छा इतना ब्लेटेंट गरारे करने वाले को ना बॉस भी कभी कभार कहता है बात सुनो, तुमसे नहीं पूछ रहा मैं, तुमने तो सिर्फ गरारे करने तो तुम तो ना करो भाई। ये है जरा सा ये मुनासिब चुकता है मेरे, ये ना इतना नहीं चुक लेता कि मैं खुद यकीन ना कर पाऊँ। मतलब इतनी तारीफ तो मेरी माँ नहीं कर रही भाई, जितनी तू कर रहा है, ऐसा क्या कर दिया मेरे। अगेन मतलब वो शैरन की स्केच बुक एक है, चैनल शायद आपने देखा होगा, तो बड़ा खूबसूरत चैनल है उसका, वो स्केचेस बनाता है और उसको एनिमेट करता है। तो उसने ऑफिस पॉलिटिक्स पे एक वीडियो बनाई थी, तो मैं भी देखता हूँ बच्चों के साथ बैठे थे, बच्चे वो गौर से उठते हैं, तो उसमें बोलता है कि अरे सर ये कर लूँ, अरे सर वो कर लूँ, अरे सर ऐसा कर लूँ। तो वो सर एंटर होता है तो वो बड़ी सी तोंद वाले बॉस दिखाएं, तो बोलता है कि अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं, मैं ये ले जाता हूँ। तो बोलता है अच्छा तुम अंदर जा ही रहे हो तो फिर ये ब्रीफ केस ले जाओ। तो बोलता है कि ठीक है बॉस, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोलता है मैं वॉशरूम। बोला अरे आप बैठे सर, मैं वॉशरूम आप टेंशन ही ना लें, मैं आपके लिए वॉशरूम होकर आता हूँ। ये देखें ये भी सर्विस दे रहा है ना भाई, वो इसको बाकायदा डिपिक्ट किया इस चीज़ को कि इतने उठाईगिरी होती है, लटक के झूल गई और फूल गई आदमी। सो देयर हैज़ टू बी, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में, आप उठाने वाली पोजीशन में है या उठवाने वाली पोजीशन में। क्योंकि अच्छा एक बात मैं बताऊँ आपको, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वो कहते हैं ना शेर पे सवा शेर है, फिर उस पर 1.5 शेर है, फिर 2.5 शेर है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जितने भी अल्टीमेट बॉस हो जाए, आपके आगे या ऊपर कोई आदमी ना हो, क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इकोसिस्टम में वो ज़रूर होगा। जैसे हमने पहले एक दफ़ा बात की थी कि यार मार्क ज़करबर्ग दुनिया के पावरफुल तरीन लोगों में से एक है, लेकिन
कोर्ट में जाके बिठाने पड़े उसे। भैया कोर्ट में जाके बिल्कुल तुम 2 रुपए की औकात है तुम्हारी, और जो भी ये चाह रहा है या चाह रही है इसका जवाब देना होगा तुम्हें। इस वक्त तुम्हारी औकात, पोलाइट भी होना है, पॉलिटिकली करेक्ट भी होना है, तैयार भी होके जाओगे। तैयार भी हो गए जाओ। यार कोर्ट ऐसे टीचर, तुम ओवर एक्टिंग ज़्यादा कर रहे हो भाई। ऐसे ही है। सो अगेन इसका मतलब ये है कि चुकना इज़ नॉट अ एंडेबल स्टोरी। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे किसी ऐसी पोजीशन में होगा जहाँ पे आपको उसके शायद खुशनुदी करनी पड़ेगी आपको उसकी। अच्छा, हमने ना इसको यूँ कह लें कि एक पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, और ख़ासतौर से क्रिएटिव साइड में, जिसको कहते हैं हम क्लाइंट सर्विसिंग। अच्छा, क्लाइंट सर्विसिंग में जहाँ पे ज़ाहिर है कि बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारे नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है जो कि प्रोफेशनल नीड्स है, वहीं पे ना अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ लोग इसको इतना ज़्यादा ओवर कर जाते हैं कि वो फिर वाकई चुकने के ज़ुमरे में आना शुरू हो जाता है। यानी क्लाइंट की ना तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लाइंट सर्विस इसलिए नहीं चाहिए था कि उसको वाह वाह साहब वाह वाह सुनने की ज़रूरत नहीं थी, उसको क्लाइंट सर्विसिंग चाहिए थी ताकि वो चीज़ें डेडलाइन पर डिलीवर होती और आप मैनेज करते विद योर क्रिएटिव टीम्स एंड सो एंड सो फोर्थ। बट क्योंकि अब ये मुझे पसंद है, ये तो मेरे चुकता टाइट, तो अगर मैंने इसको 12 बजे की डेडलाइन दी थी और इसने अगले दिन 12 बजे दिए तो मैंने कहा यार वाह कमाल करते हो यार, चल दो यार, आइंदा नहीं करना बॉस। और यही फहद के बजाय अगर साद होता तो मैं उसकी कहता यार साद साहब अब आप ये फाइल जो है ना रखें अपने पास, आई डोंट नीड दिस क्रैप एनी मोर है, और आप अपने बॉस से बात कराएं मेरी। वी हैव टू गेज आप किस पोजीशन में हैं और कितना चुकने पे नुकसान नहीं हो रहा दोनों का, आपका पड़ला कितना भारी है। इवन एम्प्लॉई अगर अपने एम्प्लॉयर की अपने बॉस की चुक रहा है तो उसमें ना एक डायनामिक उसको भी देखना है कि मेरी सेल्फ एस्टीम ख़त्म कहाँ हो रही है भाई। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बीइंग लेबल्ड, घर के काम कराने शुरू कर दिए तो भाई फिर तो मतलब देखिए फिर ना कोई भी सेंसिबल बॉस होगा ना तो बोलेगा जानी इसकी यही फिर काम था। ऐसे दिस इज़ नॉट अ पर्सन दैट आई विल अलाउ कि वो इतना एलिवेट हो जाए कि ये लीड करे, क्योंकि ये लीडर नहीं है अब, ऐसे ये एक राइडर है, तभी तो नहीं ये राइडर बन चुका है अब, तो मैं इसको लीड की पोजीशन में तो ला ही नहीं सकता अगर एक सेंसिबल आदमी है तो, है ना। ऐसे ही। अच्छा, आपने बात तो शुरू की थी एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा एक्सपैंड करना चाहूँगा। ऑफिस से बाहर, ऑफिस से बाहर भी लेके जाते हैं ना इसको एक सेकंड के लिए, दोस्त, फैमिली, हल्का अहबाब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, किसी भी डायनामिक में एक सेकंड के लिए ज़रा आप कुंवारपने में चले जाएं एक लम्हे के लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ मैं जवाब अच्छी ही होगा। और किसी ने आज तक कहा कि भाई बहुत बुरा है, तुमने कचरा लगा रखा है मुंह पे, ऐसे ही किसी ने कहा आज तक? मानना थोड़ी किसी शुगर में कह दिया तो कह दिया। अच्छा आगे आ जाए भाई, ये मैंने किसी फिल्म में सुना था डायलॉग, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे ऐसी तासुरात पर्सनली नहीं है लेकिन एक लतीफ़े के तौर पे शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा कि बॉस आपकी बीवी कुत्ते जैसा मेकअप भी कर लेना और गैंडे जैसी सेहत हो उसकी, और वो जब पूछी ना कैसी लग रही हूँ मैं, तो आपका जवाब क्या होता है? अरे तुमसे ज़्यादा कट्टो तो ज़िंदगी में मैंने देखी नहीं कोई। ऐसे है क्योंकि सच बोल नहीं सकते आप। भाई अगर आपको वो बुरी भी लग रही है तो आप उसकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाह रहे, टेक्निकली तो ये चुकने की उम्र में है ना यार, आप अपनी बीवी की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग देयर। यार मुझे वैसे भी अच्छी लगती है लेकिन आज अच्छी नहीं लग रही तो मैंने दिन रख लिया इसका। हाउएवर इट वर्क्स, है ना। आप एक सेकंड अपने ऊपर रख के सोचेंगे, आपने यूँ करके बाल बनाए जितने भी रह गए अब हमारे, या बॉडी बनाए और आपकी बेगम बोले क्या कचरा कर रहे हो यार ये तुम, दूसरी दफ़ा बोलेगी क्या कचरा यार ये क्या है ये बात क्या हो रहा है लगने लगी 6-8 दफ़ा के बाद आप बोलेंगे यार भाई मैंने आपसे पूछा है मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ ना यार, मुझे मशवरा नहीं चाहिए भाई। सो अगेन अब बचपन में और पीछे ले जाए, आपकी लेट से 5 साल उम्र है, आपको एक खिलौना चाहिए, अब्बा से कैसे मांगते हैं आप? बटरिंग ना अम्मी से सेटिंग करेंगे, कुछ अच्छे मार्क्स ले आएंगे, कोई परफॉर्मेंस दिखा देंगे, जो भी आपके अब्बा का पैराहा है या तकड़ी है इसमें पूरा करने को पूरा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आपको आज एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो कि आपको कुछ अचीव करवा के देगा, वट एवर दैट गोल इज।
सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. हमने प्रोग्राम ऐसे करा हुआ है. आप ज़रा इसको एक अलग पहलू में लेके देखते हैं. देखिए, कुदरत का ना एक निज़ाम है, हम उस निज़ाम के अंदर रहते हैं और उसको हम वायलेट नहीं करते, रादर हम उसको ना इंजॉय करते हैं. क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि यार एक शहद की मक्खी निकाल दो, सब खत्म हो जाएगा भाई, है, इंसान मर जाएंगे इस दुनिया से. हम जबकि शहद की मक्खी टेक्निकली रोज़मर्रा के औकात में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो नहीं है ना वो. हम शहरों में रहते हैं, इवन अगर देहातों में भी रहते हैं तो कौन सा आपको रोज़ की शहद की मक्खी के साथ इंटरेक्शन है आपका. उस कुदरत के निज़ाम में खुशनुदी, बेहतर पेश करना अपने आप को, और अपने आप को उसकी रजामंदी के लिए उसकी तस्बीह करना या वाह वाह करना एक निज़ाम का हिस्सा है. अगर मैं अपनी रब की खुशनुदी चाहता हूं तो मैं पहला काम क्या करता हूं? इस्लाम का पहला पिलर क्या है? कलमा. और मैं इस बात को मानूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, है. आई मस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट कि मेरा क्रिएटर एक है और कोई नहीं है, और उसका कोई वली वारिस सानी कोई भी नहीं है. वॉट दिस डज फॉर मी इज़ कि मुझे ये कुदरत की और हक़ की बात सिखाता है. एंड वॉट इट डज फॉर माई क्रिएटर इज़ कि वो मुझसे खुश होता है जब जब मैं उसका कलमा पढ़ता हूँ, जब मैं उसका कुरान पढ़ता हूँ, जब मैं उसकी कोई तज़किरा करता हूँ, जब मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया इकराम या सहाबियों के तज़किरे या वाक़यात सुनता हूँ या सुनाता हूँ, तो मेरा रब मुझसे खुश होता है. क्यों? अच्छा, मैं भी तो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा रब की खुशनुदी होगी. तो जब वो खुश होता है तो वो क्या करता है? नवाजता है. चाहे वो यहाँ नवाजे या वो वहाँ नवाजे, लेकिन उसने आपके अकाउंट में ना एक डिपॉजिट कर दिया है कि इस मेरे बंदे ने मेरी खुशनुदी के लिए एक अच्छा काम किया. देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड अगेन ऑब्वियसली कोई रिलीजियस स्कॉलर तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट अगर जहाँ पे जो भी छोटी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं अपनी ओपिनियन के तौर पे आपको एक्सप्रेस कर सकता हूँ. एंड आई एम सॉरी अगर कोई इससे डिसएग्री करता है, मेरी ओपिनियन है ये भाई, इस पर मेरी रिसर्च नहीं है, बट मेरी ओपिनियन है एंड आई एम एंटाइटल्ड टू वन. मेरे भाई, अल्लाह ने ना हमें हर चीज़ सिखाने के लिए की. उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो तस्बीह पढ़ने के लिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या जो फरिश्तों की तस्बीह है पढ़ने के लिए वो ये अरबों खरबों फरिश्ते बनाता जो उसकी मुसलसल अज़ल से अब तक तस्बीह करेंगे. उसको फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था ना मेरे भाई. ना वो नाउज़ुबिल्लाह कोई ईगोटिस्टिकल एंटिटी है, ना ही वो कोई एक्सपेंसिव एंटिटी है इन टर्म्स ऑफ कि जी ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा. वो तो क्रिएटर है बॉस, ऑमनिपोटेंट है, वो सब कुछ कर सकता है. क्या उसने ये इसलिए किया? शायद, अगेन देखिए सीखने वाली चीज़ है ना, शायद कि मेरे भाई वैलिडेशन इज पार्ट ऑफ योर नीड. मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है, ये तुम्हारी ज़रूरत है. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. एक्नॉलेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट. अल्लाहु अकबर हमारे ये बोलने से वो बड़ा नहीं हो रहा, हमारे एक्नॉलेज करने से वो इस बात को खुश हो रहा है कि यार ये इस शख्स को समझ में आ गई ये बात जो सच और हक़ की बात है. अच्छा, अब हम इसको कंपैरिजन में तो नहीं, लेकिन हम इसको ज़रा सा ट्रिकल आउट करते हैं कि हमारी साइकी अब ये बन गई है कि यार हमने ना अपने से ऊपर वाले को खुश करना है, क्योंकि हमारा अल्टीरियर मोटिव ये है कि जब ये खुश होगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा और मुझे फल फ्रूट दरख्त चीज़ें मामलात सारे मिलेंगे और मैं उन लोगों के साथ होऊंगा जो कि अच्छे लोग होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मेरा एक गोल है जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ. यही चीज़ जब ह्यूमन साइकी में आ जाती है बॉस, तो हम रिलेशनशिप डायनामिक की अगर बात करें तो कई औकात ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार बेगम आज मेरा मूड अच्छा है, मैं चाहता हूँ इसका भी मूड अच्छा हो, तो अब वापसी में कोई तोहफा ले जाते हैं जो भी उनको पसंद होगा. चाहे कोई फूल पसंद करती है, कोई खाने की चीज़ पसंद करती है, कुछ भी सही आप लेके जाते हैं और उस दिन आपको मिलता है बोनस ट्रीटमेंट. ऐसा ही है. अच्छा, आप अपनी औलाद को खुश करने के लिए, रादर अपने आप को खुश करने के लिए अपनी औलाद को खुश करते हैं. ये भी थोड़ा सा एक डिलेमा है, या कह लें रादर एक फिनोमिनन है. डिलेमा तो नहीं बट एक फिनोमिनन है.
और वो ये कि यार मैं खुश होऊंगा कैसे जब ये होगा हंसेगा, तो मैं अपनी खुशनुदी का भी इंतजाम कर रहा हूँ और इसमें ये भी खुश हो रहा है, तो कोलैटरल डैमेज में या कोलैटरल गेन्स में मैं भी खुश हो रहा हूँ, ये भी खुश हो रहा है, एवरीवन वॉक्स अवे हैप्पी. तो प्लीज इज एब्सोल्युटली फाइन. चुकना जो है ना बॉस, वो तब उस जुमरे में आ जाता है जब आप हकीकत से बढ़कर बताते हैं. एग्जैजरेशन कि वाह फाद यार या आर्नल्ड जानी या फाद. अब यहाँ फाद को भी लग रहा है नहीं, ये बीच में खासा फासला है भाई, और उसमें बहुत सारे लोग खड़े बीच में. नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग तो रिकग्नाइज भी नहीं करते ना. सो यू हैव टू फाइंड दैट फाइन बैलेंस. देखिए घर के अंदर क्या होता है, इवन घर के अंदर आप अपने बचपन में बाप के साथ, माँ के साथ, जवानी में टीचर्स के साथ. अच्छा देखिए चलो इस पे एक स्टूपिड सा शिकवा ही सही, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दोस्त यार ऐसे बहुत सारे बोलते थे कि यार, और इसमें मुझे यकीन है कि शायद इसमें कोई हकीकत नहीं होगी, लेकिन हमें क्या लगता था उसमें, अबे ये आगे बैठते ना यूं करके सारे लाते हैं ना, इनके मसले नहीं होते भाई. जब ये आगे बैठ के सारे लाने वाले जो है ना टीचरों को कॉपियाँ नहीं देते ना, तो टीचर कहती फाद आप कॉपी लाए, नहीं मैम वो मेरे काम हुआ था, लेकिन वो असल में ना आज यूं हुआ तो मेरा कुत्ता कॉपी चबा गया. तो टीचर कहती ओहो अच्छा चले देखे कल नहीं आइएगा. और वो जो पीछे बैठा होता है ना, टेढ़ा होकर यूं करके बैठा होता है, वो जिस दिन कॉपी नहीं लाता कहते हैं खुर्रम तुम तो हो ही मनूस लानती. क्यों भाई? सही. क्योंकि तुम आगे बाहर बैठ के यूं करते हो, टीचर्स पेट कहलाते हो तुम वो टीचर के पालतू. किया गया था उसने, सिर्फ इसको खुश तो किया था कि जो मैं बोल रही हूँ ये सुन रहा है. पीछे वाला ना यूं होकर लेटा हुआ है और वो जिबाइयाँ भी ले रहा है, उसको आधी आवाज़ आ रही है नहीं भी आ रही है. अच्छा फॉर सम वेरी ऑड रीज़न, पता नहीं क्यों सेहत भी उसी की साथ है, पता नहीं क्यों पीछे बड़े चौड़े लड़के पीछे होते हैं, और जो सबसे छोटे वाले टिकने होते मेरे जैसे सबसे आगे होते थे. इससे मार्क्स आने का कोई ताल्लुक नहीं भाई. हालांकि टीचर का मकसद ये होना चाहिए था कि यार मेरा स्टूडेंट मार्क्स लेकर आए. बोर्ड वाले को तो नहीं पता फाद में चुके नहीं चुके, तो जो लिखा उसका रिजल्ट आया. जब हम इसको प्रोफेशनल लाइफ में रेप्लिकेट करते हैं तो हम ना इसी लर्निंग को अनफॉर्चुनेटली रेप्लिकेट कर देते हैं. बस यूं करना है, ठीक है बस सही बस. देयर इज अ बिग डाउन साइड टू दिस, ह्यूमंगस डाउन साइड. मेरी ओपिनियन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये. आपका बॉस अगर ये नहीं समझ रहा है ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाएगा. सही बात कि भाई अगर यस चाहिए था तो ये प्रोफेशनल रिसोर्स की ज़रूरत क्या थी. आपको तो ये प्रमोट करना चाहिए कि भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो और मुझसे बहस भी करो इस बारे में कि यार क्यों फासाब, यार आप कह रहे हैं ये ग्रीन टी ऐसी होनी चाहिए. अगर हम ग्रीन टी की कंपनी है, क्या वजह है इसकी? कोई रिसर्च है, कोई फैक्ट्स है, कोई डिपस्टिक किया आपने, कोई फाइंडिंग निकाली आपने कि यार कोई बेनिफिट्स है जो हम एडवर्टाइज कर सकते हैं? क्या है ऐसा? यार मैं कह रहा हूँ, वो दूसरा वाला कह रहा है बॉस क्या आइडिया लेकर आए. फहद को फ़ौरन ये इम्कान हो जाना चाहिए कि भैया ये तो कुत्ता मुझे मरवा देगा कि बॉस क्या आइडिया लेकर आए. ये वाला जो है ना जो मुझे मुंह दे रहा है ये ठीक है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नुमान की मिसाल ले लेते. नुमान रेट हो गया गायबाना, नुमान की मिसाल ले लेते. नुमान हमारे डी पे कैमरा वगैरह और लाइट वाइट वो देखते हैं. नुमान आए और बोले बॉस सब अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं सब कर लूँ. आई वुड मच रादर कि ये मुझे इशू बता दे कि बॉस ये चैलेंज है. सलूशन देना ना देना या कर पाना ना कर पाना ये एक दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको चैलेंज ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि भैया इस कैमरे में ये वाली फॉल्ट आ रही है, मेरे पास ये सलूशन है, अब तू जान तेरा काम जान. मैंने मेरा फ़र्ज था बताना, रादर देन कि मैं बस मुसलसल यही चलाता रहूँ और आखिरी मिनट में जाके बोलूँ मर गए. तो ये मेरे लिए बेहतर है ना कि मुझे पहले से वार्निंग देते. भाई डॉक्टर भी वही अच्छा लगता है ना जो कि आके आपको बताता है मेरे भाई आपको हो गई ज़ियाबतीस, आप ख्याल रखें. ये नहीं कि अरे यार बस तू खा ले पी ले जी ले. दिस इज़ वेयर चुकना नुकसानदेह होना शुरू हो जाता है, और वो उतना नुकसानदेह हो जाता है कि जहाँ पे पूरा पूरा कल्चर तबाह हो जाता है. क्योंकि जब आप इस बात को प्रमोट करते हैं ना,
अब हो क्या रहा है? अगर तू कंपनी का कल्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देखें कल्चर चलाना ना टीम हेड्स का काम होता है या CEO का काम होता है। बिल्कुल। अगर आपने ये चलाया है कि कुर्बत या उनसियत से आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाएंगे जो कि दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपने आज नुमान को ये मैसेज दे दिया, आपने फरहान को, फुरकान को, कामरान को, सबको ये मैसेज दे दिया है कि भाई काम वाम तो भुट्टे से, बॉस के ना अस्सलाम बॉस, ये करना है आपने। तो मेरे भाई वो काम करेगा। सही बात। देखिए वो एक एम्प्लॉई है, उसका पर्पस ये है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करे और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में ग्रो करे। पैमाना आपने सेट करना है बॉस कि वो ग्रोथ का पैमाना होगा क्या, वो वेइंग स्केल क्या है, क्या वो मेरिट है या वो खुशनुदी है। अच्छा खुशनुदी भी किस लेवल तक की बर्दाश्त की जाएगी और उसके बाद फिर मैं आपकी ले भी लूँगा। छोटे मोटे खुशनुदी है, अंडरस्टैंड के अरे यार वाह क्या स्टाइल है यार आपका, कभी कभार ही हो जाता है। लेकिन अगर आप काम में भी खूब वही कर रहे हैं और उसके बाद आपको मजबूरन उस आदमी को लेवरेज देना पड़ रहा है, तो बॉस यहाँ पे हो गया है चैलेंज। वी मस्ट एड्रेस दिस वेरी प्रॉपरली। जैसे मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बुरी सी बात है, लेकिन मैं जनरल बात करना चाह रहा हूँ। एक जनरली हमारे मेल चाइल्ड जब पैदा होता है तो बेशतर पॉपुलेशन को ये लगता है कि अरे इंश्योरेंस पॉलिसी पैदा हुई है। जनरल बात कर रहा हूँ सही बात है। कि जानी ये हो गया बुढ़ापे का सहारा चकाचौंध है। अब क्या होता है फहद, इसको इक्विप भी किया जाता है इन घरानों में बेहतर तालीम देके। हाँ एक्सपोजर और एक्सपेंडिचर भी इसी पे होता है ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ, और फिर चलती भी इसी की है घर में। क्यों? कहीं ये नाराज ना हो जाए। इसको पैम्पर करके रखो जानी, इसकी खुशनुदी ज़रूरी है, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी, ये मुझे ROI ला के देगा, क्योंकि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन है? ये रहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक सेकंड के लिए मान लें कि उसको आपसे ये गर्ज ना हो। अब वो सुन रहा है आपकी चार बातें, वो घर वाला, मैं वालिद वालदा कुछ भी नहीं बात कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, भाई बहन कोई भी। अब वो आपके मुंह पे दे देगा, यार फात साहब मुझे ये बुरा लगा भाई, ये तुम गलत कर रहे हो मेरे दोस्त, या बेटा तुमने ना ये गलत किया है। ये है, अगर तो आपके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा तो वो खुशनुदी करने पे मजबूर होगा। आपको चले एक इसको उल्टा कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, दोनों बेटियों के बाप है। बेटी जब प्यार करती है तो कैसा लगता है? मैं तो सना से ये भी कहता हूँ, मैंने कहा यार मेरे और सना की लव मैरिज है, ज़ाहिर है उनके लिए बता रहा हूँ जो कि नहीं जानते इस बात को, और बहुत ज़्यादा उनसीयत भी, मोहब्बत भी, प्यार भी, सब कुछ है। लेकिन यार फहद, जो मैंने अब रोमांस देखा है ना, या एक्सपीरियंस किया रहा था, वो रोमांस मैंने कभी नहीं देखा था, ना एक्सपीरियंस किया था, जो मुझे मेरी बेटी देती है। अच्छा, वो स्ट्रेंथ मैंने नहीं एक्सपीरियंस की थी जो मेरा बेटा मुझे देता है। अच्छा, और मैं शोविनिस्टिक होकर नहीं बात कर रहा, इट्स जस्ट दैट वेरी सिंपली पुट, मैं दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, दोनों को ग्रो करता हुआ देखना चाहता हूँ। बेटी मेरी ज़रा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, अभी छोटी है, और बेटा ज़रा टीनेजर हो गया, तो ज़रा वो मसरूफ़ भी हो गया, 10th में है तो पेपर भी है, चीज़ें भी हैं, मामलात भी। अब मेरे पास एक छोटा खिलौना रह गया, और जब मेरा बेटा छोटा था तो यार सच्ची बात ये है कि मैं काम कर रहा था भाई बहुत ज़्यादा, और मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैं उसको ना उस तरह से इन्जॉय नहीं कर पाया। दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट्स, उसके शुरू के साल मैंने उतने नहीं इन्जॉय कर पाया, या मैं उसको वो अटेंशन नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता हूँ उसको। हाउएवर, अब जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती, प्यार चाहिए होता है बच्चों से, क्या करते हैं आप? साथ बैठते हैं, खाने पे जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी है, साथ मूवी देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपने थोड़े से उठाए अपने बच्चों के। देखो, लेट्स एडमिट इट, बिल्कुल सही है, आपने ना बच्चों को खुश करने के लिए कि यार मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इनको देख के खुश हूँ, हाँ, तो इनको कैसे मैं खुश करूँ? इनकी मैं थोड़े से उठाता हूँ। अब इनसे मैं ये तो नहीं कह सकता वाह बॉस वाह, ये बोलेगा अब्बा हुए बाबले, ये क्या पी रहे हैं आजकल, ये सस्ती वाली पीने शुरू हो गए भाई, ये कच्ची पी रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने उनके भी थोड़े से चुके। बारबी देखी आपने?
मूवी? नहीं। मैंने भी नहीं देखी। पहली दफ़ा मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मैं अकेले जाके देखूँगी। यार फात मेरी बिल्कुल डर के मारे ना पैक हो गई। यार ये तो भी बहुत छोटी है, और मतलब 10 साल की थी उस वक्त जब भाभी आई थी, 11 की होने वाली थी। मैं कहा यार ये कैसे होगा भाई, अकेले जाएगी ये? सर ने कहा यार अच्छा तरह सीखेगी ये वो वही। मैंने कहा चलो सही, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने अपनी पैक करवा ली 3 घंटे के लिए। और मैं बिल्कुल खुदा की कसम, मेरे दिमाग के अंदर ना मैं स्नाइपर बना हुआ था कि बस मैं देखता रहूँ ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इधर से नहीं गई उधर से नहीं गई। सिनेमा में अकेली है वो। एक सिनेमा में अब्दुल्ला अपने दोस्तों के साथ कोई और मूवी देख रहे हैं, ये देख रही है, ये आधा घंटा पहले छुट्टी हो जाएगी इसकी। सही। मैं पहले से पहुंच गया। मैंने कहा जानी इसको तो मैं 2 मिनट भी अकेले नहीं देखना चाहता था, क्योंकि छोटी अकेली बच्ची है, कोई भी 19-20 हो जाए, फिसल जाए, खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप हो जाए, तो यार आई नीड टू बी देयर। मेरे भाई ये मैंने क्यों अपने साथ कर लिया? उसको खुश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैंने उसके चुके, और फिर उसने मुझे कहा थैंक यू बाबा, ये वो ये। मैंने कहा अच्छा जानू मैं आपको वापसी में कुछ खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जो भी है अटरम पटरम हमने कचरा वचरा खिलाया और ले आए, खुश करने के लिए ना भाई। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड दैट सिग्निफिकेंस फ्रॉम माई डॉटर। देन बेटे के लिए मैं कभी कुछ ले गया, बिल्कुल। दोपहर मुझसे कहा यार बाबा मेरे दोस्त आ रहे हैं यार, मैं कुछ ही मंगवाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बेटा मंगवा लो। हालांकि इंस्टिंक्टिवली मेरे लिए ये बाहर से ऑर्डर करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं बर्गर भी खाना है बेटा घर में बने हुए, घर के खाओ। पैटी भी घर में बनता है हमारे, कीमा आता है बावर्ची, उसका पैटी बनाता है, और वही पैटी फ्राई होके बर्गर के अंदर वो। हाँ दोपहर में खाया मैंने, बड़ा मज़ा आता है। और मुनासिब बर्गर होता है यार, वो ज़रा ठंडा था लेकिन जब वो बनता है तो चीज़ वीज़ भी और डाला होता है उसमें, ज़रा और रिच होता है। बट चलो ठीक है, मुनासिब बर्गर है यार, अच्छा टेस्टी बर्गर है। लेकिन उसने कहा यार बाबा, मैंने कहा यार मैं इसको खुश करना चाह रहा हूँ आज, तो मैं ब्रेक में हुआ। अच्छा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। ऑर्गेनाइजेशनली देयर इज एवरीथिंग रॉन्ग विद दिस फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। देखें जहाँ पे औलाद आ जाती है ना, तो प्रैक्टिकलिटी आप कभी कभार साइड में कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी प्राइमरी रखनी, या कम से कम टॉप प्रायोरिटीज़ में रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इनकी कितनी खुशनुदी मुझे चाहिए, इसका ना एक बड़ा अच्छा खूबसूरत फार्मूला निकाल लिया बहुत सारी कंपनीज ने। अब आप चेक करें कैसे कैसे लल्लू बनाते हैं हम एक दूसरे को। लेट से आप मेरे बॉस हैं, आपने बोला यार यासिर इस साल भाई जो रीजनल अवार्ड्स हो रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ तुम उसमें एंट्री डाल दो। मैंने कहा फौरन अचानक से गुब्बारे की तरह, अब बॉस आपने मुझे उस चने के झाड़ पे चढ़ाया है जहाँ से मैं गिरा तो सीधे सर फटेगा। रीजनल एंट्री। अच्छा फिर क्या हुआ, आप अगर जीत गए तो भैया आपको दिए 2 रुपए का इनाम, एक शील्ड 25 पैसे की, और 4 तस्वीरें किच 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 और फेसबुक पे लगा दिया। आप 3-4 हफ्ते तक टोन फिर रहे इस बात पे, यार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भाईजान, मैं तो फलाना वाला अवार्ड, बिग रेड अवार्ड, यू नो, अलाटी अवार्ड और ढिमकाना अवार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा आपने मुझे ये लल्लू बनाया पहले, एज अ बॉस आपने मुझे ये लल्लू बनाया है, या रादर एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने मुझे ये लल्लू बनाया है कि यार जानी पैसा सब कुछ नहीं होता, रिकग्निशन भी तो होती है वो, क्योंकि आप वो चीज़ समझ चुके थे कि इस चने के। हाँ फिर आपने एक और मुझे चुस्की दी खुशी की, यार वो फलाना वाला वे डे हो रहा है टाइप्स, और हम सब जा रहे हैं कंपनी की पिकनिक पे, और यार वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी है। आप गए, आपकी 4-6 तस्वीरें हुई, 2 इसमें तकरीरें भी होती हैं कि जी इस बार सेल्स टीम ने यूं कर दिया है, और तालियां। अच्छा सेल्स टीम खामखा चौड़ी है, 2500 रुपये की आईडी कराई और 25 करोड़ रुपए का आपसे टारगेट सेट कर देंगे। हाँ, स्ट्रेस टारगेट सेट हो जाएंगे। हैं? अच्छा अब एक वो तो क्या है, हाइट ही तो हो रही है, लेकिन अब सीन्स आ रहे हैं कि इस दफ़ा जो टारगेट्स है ना वो स्ट्रेच आने वाले हैं। हाँ, और आपको ना ये भी बाय द वे इस तरह से बता दिया, अगर थोड़ा सा शातिर बॉस होगा ना तो बोलेगा बॉयज इस बार हम अपना स्ट्रेच टारगेट पूरा करेंगे क्योंकि वी कैन, और आप कहते अलर्ट है। क्या मतलब अलर्ट? अबे अलर्ट पागल हो गया, तू क्या तारियां बजा रहा है? इसने हमारे गर्दन में घंटी बांध दी पिकनिक पे लाके, ऐसा ही है।
हमने चुकने के सूरत में यहाँ तक पहुँच गए हम लोग चुकते चुकते ये मतलब जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। पुराना गाना था ना भाई। तो यही तो कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब हमने चुकने के चक्कर में बॉस को बोल दिया, बॉस आप टेंशन नहीं मत लें, मैं टारगेट डिलीवर करूंगा, है ओके। अब देखिए ये विशेष साइकिल ख़त्म कैसे हो रहा है जाके। और ये आपने एम्प्लॉय की बात की थी ना, अब मैं बताता हूँ एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम कब आती है, जो कि आप और मैं पर्सनली शायद रिलेट कर पाएंगे। बॉस आपको पिकनिक पे लेकर गए, या हम दोनों को पिकनिक पे लेकर गए, हमारी तारीफ़ें की, हमें एक अवार्ड भी दे दिया, हमने बोला अलर्ट हम रीजन में तस्वीरें खिंचवा कर आए। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमें एक स्ट्रेच टारगेट दे दिया गया, हमने स्ट्रेच टारगेट कर लिया, कुछ भी करके एड़ी चोटी का जोर लगा के जान दाव पे लगा के हमने अचीव भी कर लिया। फिर आया भैया अप्रेजल का टाइम, आप जो है ना टहलते हुए मंडलाते फिर रहे, ज़्यादा ईजी होगा अप्रेजल इस बार। एक आती है ईमेल, जी असल में एशिया पैसिफिक में ना मसले हैं और फलाने मुल्क ने ना टारगेट रीच नहीं किया है, और आपका टारगेट यहाँ वहाँ से लिंक था। तो दादा ये तो पूरे रीजन का आना था ना यार पूल। तो वो पूल में ना एक मसला ये हो गया कि सबको ना बस इतना ही परसेंटेज मिलेगा, 8% टाइप्स या 6% टाइप्स। आप कह रहे हैं भैया 47% इन्फ्लेशन है, तू मुझे 8% दे रहा है, टेक्निकली तू मुझे पीछे ले गया, 39% में पीछे चला गया हूँ। अगर मैं मोटी मैथ्स करूँ जो कि गलत है, लेकिन चलो है, तो मैं 39% पीछे चला गया हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दिस एज अ टॉप परफॉर्मर। वाई? एंड डोंट इवन रिटेलिएट, एक्सेप्ट दिस। क्योंकि बॉस बुलाते साथ क्या करता है, देखिए बॉस का बॉस होता है और वो कहता है यार देखो भाई तुम्हारा काम है टीम को मैनेज करना। वो कहता है जी बॉस, ये तो काम सेल्स तो ये करके ला रहा है, तुम्हारा क्या काम, इसकी सेल्स को मैनेज करना, टैबुलेट करना और इसको मैनेज करना, बस। इसको मैनेज कैसे करोगे यार? बात पता है क्या है, यूर द काइंड गाय आई सी मूविंग अहेड। और यार हमने ना अभी बहुत आगे जाना है और कभी कभार ग्लिचेस आ जाते हैं। अब देखो ना ए पैक में यार फलाने मुल्क ने ये नहीं किया यार, यू नो इजी, आप कह रहे हाँ यार ये बड़ा मसला है, एंड वी गॉट टू स्टिक टुगेदर एज अ टीम। अब यहाँ पे उसने घेरा टाइट करना शुरू किया, वी गॉट टू स्टिक टुगेदर एज अ टीम, क्योंकि इसके बॉस को ये बताया गया कि जानू भुट्टा मिलते हैं तुम्हें इस बार बोनस और प्रमोशन। अब ये इसने घेरा टाइट करना शुरू किया और फाद घबराना शुरू हुआ कि दादा ये मेरे पे आ रही है। यार इस बार कंपनी वाइड ये हमने डिसाइड किया है अक्रॉस एशिया पैसिफिक या अक्रॉस वट एवर द रीजन इज कि यार हम ना 8% से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, बट डोंट यू वरी, विल मेक श्योर थिंग टू। आपने उसकी तो सुन ली, चुकने के चक्कर में आपने बोला बॉस मैं विद यू और मैं आपके साथ हूँ और मैं आप बेफिक्र हो जाए, मैं तो सर धड़ की बाजी लगा देता हूँ हर बार की तरह, मैं ये भी करूँगा, अगले साल देखेंगे। मेरे भाई पिछले कई साल से अगले साल ही चलता रहता है। हाँ, टारगेट आता है, बजट आता है, टारगेट आता है, स्ट्रेच टारगेट आता है, ये 3 नंबर आते हैं हर साल हर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की ज़िंदगी। बिल्कुल। और जिसके बाद वो अगर वाकई कैलकुलेट करे तो वो ग्रो करे या ना करे वो एक और बात है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट कंपनी की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। बिल्कुल अग्रीड। एम्प्लॉय की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और ये याद रहे मैं डॉलर टू डॉलर कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा यार पाक रुपये डिवैल्यू हो जाएगा। जितना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको ये पता है डॉलर टारगेट आता है भाई, और डॉलर टारगेट हेज हुआ हुआ होता है हर साल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट माइंड मैं ज़रा सा ये एड्रेस कर दूँ कि भैया आपको ये बताया जाता है कि आप $100 कमा के देंगे कंपनी को इस साल, और ये पर डॉलर का रेट ये होगा पूरे साल के लिए फिक्स। फॉर एग्जाम्पल 290 हो गया फिक्स, तो 290 के हिसाब से अब अगर 280 भी हो गया डॉलर तो आपका मसला है, 300 हो गया तो भी कोई मसला नहीं है। 290 के हिसाब से इतना पैसा आप जनरेट करके देंगे। और अगर 250 हो गया तो उसके वो 40 की ज़्यादा मेहनत भी आपको ही करनी है जी, डबल घिसना है फिर आपने सही रगड़वानी है अपनी, हैं। और आप साल के या 2 साल के या 10 साल के करियर के बाद या 20 साल के करियर के बाद आप सोचते हैं हाँ तो दादा आपने कितने का माल या काम डिलीवर किया, आप कहते हैं बॉस मैंने ना $X बिलियन का या $X मिलियन का टारगेट्स डिलीवर किए ओवर द लास्ट X नंबर ऑफ ईयर्स, तो बॉस मिला क्या है आपको? तो आप ये देखेंगे कि भैया डॉलर टू डॉलर कंपैरिजन में आप पीछे ही गए। जनरल बात कर रहा हूँ, देयर आर फेनोमेनल परफॉर्मर्स जो कि सही अपने कार्ड्स प्ले करते हैं और वो ग्रो करते हैं। हाउएवर देयर इज अ टन ऑफ लॉबिंग बिहाइंड इट। अगेन लॉबिंग कैसे की जाती है? रैपोर बिल्डिंग कह लें या चुगना कह लें ना, बिल्कुल ऐसे लाइक पीपल हु आर लाइक ईच अदर
बिल्कुल ऐसे। तो आप ये देखें ना, एक सेकंड के लिए कभी गौर किए, जब बॉस बाहर आता है तो वो, आप कभी सिगरेट पी है आपने ज़िंदगी में? अच्छा, मैंने सिगरेट छोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने पी है बहुत साल। जैसे ही अज्यूम कर ले मैं आगे कॉलेज में बहुत रहा हूँ मैं, हाँ, पैसे बहुत किए। जैसे ही कोई एक दोस्त आता है वो कहता है जानी छुट्टा है यार, आखिरी पड़ी है, इसका मतलब ये कि मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं दूंगा है। और आपका बॉस आ जाए, यार सिगरेट है किसी के पास, सबसे पहले वो ही निकालते बॉस, ये वो कहते नहीं नहीं यार, अबे यार आखिरी, अरे बॉस मेरे पास एक और डब्बा पड़ा है, आप कहते हैं अच्छा कुत्ते है, अभी तो निकल आई तेरे पास से सिगरेट, क्यों? दैट द ओनली डिफरेंस इज मांगने वाला कौन है। मेरे वालिद ने एक मिसाल देते हैं, और ये मैं एक्चुअल लाइव मिसाल आपसे पूछना चाहूँगा। फहद, आप यहाँ से नीचे उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठेंगे, आपके शीशे पे एक टक 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 होगा, एक गरीब आदमी खड़ा हुआ है, फटे हुए कपड़ों में, भिखारी खड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं 1,000 रुपये चाहिए। इंस्टिंक्टिवली आप क्या करेंगे? अरे पागल है, 1,000 रुपये भी चाहिए? हाँ, पागल है, 1,000 रुपये क्यों चाहिए? कट। एक आदमी है जिसका आपको पता है कि यार ये वेल एस्टैब्लिश्ड पैसे वाला आदमी है, XYZ नाम रख लें उसका, जो भी आप अपने जहन में कोई एक कैरेक्टर पकड़ ले, हाँ, जिसकी आप थोड़ी सी इज्जत भी करते हैं या नहीं जानते आप उसको, लेकिन आपको पता है यार ये पैसे वाला है। सब छोड़ दें यार, आपको एक मिसाल देते हैं रैंडम, ऑल ऑफ अ सडन AKD को तो पहचानते होंगे आप, हैं? अचानक से आप देखते हैं कि AKD आ रहे और वो आप ही की तरफ आ रहे हैं, और उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, आपने शीशा नीचे किया, और AKD ने आपसे पूछा यार आपके पास 5,000 रुपये होंगे प्लीज़? कहीं से भी निकाल के देंगे आप ATM में घुस के निकाल के देंगे, यार AKD ने 5 मांगे। हाँ, AKD को देने के 5 है, उसको देने के 1 भी नहीं है। वाई? परसेप्शन। और ख़ास तौर पे यू आर करिंग फेवर विद समबडी एट अ लेवल, तो कम से कम अगर आप 5 देंगे तो अगली दफ़ा 50,000 का फेवर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि यार कोई फ़ायदा, हाँ अगर फ़ायदा होगा। वेस्टेड इंटरेस्ट में, वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो मैं इसको खुश करना चाहता हूँ, चाहे मुझे पता है कि ये मुझे पैसे वापस नहीं करेगा। आई एम श्योर कि AKD 5,000 रुपये नहीं मांग रहे होंगे आपसे, एक मिसाल के तौर पे मैंने कहा है ना। इवन अगर वो ये भी कहेंगे ना, ये टक टक टक, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अकील करीम डैडी है, क्या आपके पास 5 लाख रुपये होंगे, मुझे अर्जेंट एक ज़रूरत है, मैं आपको अरेंज करा दूँगा, क्या करेंगे? करेंगे अरेंज। आप 4 लौंडों को फ़ोन करेंगे, हेलो पहुँचो, अभी AKD हेलो, तब सर एक सेल्फी, हैं सर ज़रा 2 मिनट, एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट पे आएंगे आप, हैं 5 लाख का पॉडकास्ट पड़ जाएगा। 5 लाख का पॉडकास्ट पड़ जाएगा, लेकिन आप फिर भी शायद कर जाएंगे, या इनकरेज तो हो जाएंगे ये करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो एक डायनामिक डेवलप हो गया, एक डायनामिक डेवलप हो गया कि मुझे इससे इंटरेस्ट है तो मैं इसकी खुशनुदी कर लूँ। अब हम देखें इसमें ना एक कितनी अजीब सी बात है कि यार हो सकता है कि वो 1,000 रुपये से ना वो खुश हो जाता, ये कनेक्शन हम नहीं बिल्ड कर पा रहे, एंड नॉट फ्रॉम अ रिलीजियस परस्पेक्टिव बट जस्ट फ्रॉम अ ह्यूमन एंड स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे औकात में ना इंसान का बस चले या ना चले, उसका तो हमेशा चलता है ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने ये भी पढ़ा सुना आजमाया भी कि जब कुछ ना समझ में आए तो अपने रब से तिजारत कर लो। ये हज़रत अली का कौल है। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट इज दिस ड्रीम? कि वो कहता है कि मेरी राह में खर्च हुआ हुआ 1 पैसा, ये 1 रुपया मैं तुम्हें 70 गुना करके वापस करूँगा। अच्छा, अब देखिए इसमें एक मज़े की बात क्या है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहा हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। हज़रत मूसा का एक वेल नोन वाक़या है, आपको अगर याद हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके आगे पीछे निकले तो, और मैं थोड़ा सी टाइमलाइन आगे पीछे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद कि एग्जैक्टली क्या टाइम था, बट वो जब एक औरत ने कहा कि मेरे पास ना खाने को बहुत कम होता है, तो बहुत औकात में मैं फ़ाक़े भी कर जाती, तो अगर मेरे नसीब में जो भी लिखा है, आप अगर दुआ करें अल्लाह से कि मुझे ना एक दफ़ा ही दे दे, बस मैं पेट भर के सेर होकर खाना चाहती हूँ, मैं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो हज़रत मूसा ने कहा करने भाई ये तो मतलब फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा बहुत सीधी की जाएगी, आप मुझे एक दफ़ा पूरा सेर, मतलब मेरे जो नसीब का टोटल ज़िंदगी का है ना वो आप ला दें। अच्छा, ये बात हो गई भाई,
उस खातून को माल डिलीवर भी हो गया रब की तरफ से है। हज़रत मूसा अपने चीज़ों में, मामलात ज़िंदगी में या अपनी भी प्रीचिंग में लग गए। कुछ अरसे के बाद वापस आए तो देखा कि वो उस औरत के घर के बाहर लंगर लगा हुआ, टनाटन लोग खा रहे हैं, मसले ही कोई नहीं भाई, देखे चढ़ी हुई टाइप्स। तो उन्होंने जब इंक्वायर किया कि भाई आपने ऐसा क्या किया, ये मतलब है, तो उसने कहा भाई मेरे पास जितना मेरी भूख थी मैंने खा लिया, उसके बाद मैंने बाकी बांट दिया लोगों को, ये तो ख़राब हो जाएगा, मतलब किसी का काम तो आए। तो उन्होंने जब रब से पूछा तो उनको जवाब ये मिला कि ऐ मूसा, इसके नसीब का थोड़ी आ रहा है, अपने नसीब का तो ये है। अब तो इसने मेरे साथ तिजारत कर ली मेरे भाई, ऐप का नसीब जुड़ गया। अब देखिए खुशनूदी की पावर, वाह, दिस इज ऑल्सो द पावर। तो जहाँ हम ना नेगेटिव करते हैं कि यार चुकना कितना बुरा है और मुंह में लेके गरारे कर रहे हैं और मतलब सारा कुछ हो रहा है, वहीं पे अगर आप इसको सही यूटिलिटी कर लें, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट थिंग्स, तो कितनी मजे की चीज़ हो सकती है? ये रिलेशनशिप्स में भी हेल्प कर रही है आपको, बिल्कुल। ये आपको अपने क्रिएटर के साथ भी हेल्प कर रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प कर रही है। प्रोफेशनली सिर्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तो इतने ना करो भाई, और दूसरा लेबल ना हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर पे देखें, एक लेवल होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर बॉस का ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी है एक हद तक, सही है, ज़ाहिर है, ही इज़ अ बॉस फॉर अ रीज़न। और वो एक लतीफ़ा है ना, एनी एसफॉल कैन बी अ बॉस एज वेल। अगर आपको पता है कि कमीना बॉस है तो आपको अपना भी तो बचाना है। यस, खामा खाओ थोड़ी करनी है, तो चलेगी तो उसकी। हाँ, ये भी तो आपको देखना है कि आप और फिर ऑर्गेनाइजर सिखाती हैं कि आप पॉलिटिकली करेक्ट किस तरह होना है, डायरेक्ट कन्फ्रंट भी नहीं करना, क्योंकि एक पोजीशन है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है आपको। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि फिर इस तरह भी लोग लेवल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इतना भी नहीं करो कि गरारे करना शुरू कर दो, वो अलग होता है। मेरे एक दोस्त के साथ, कलीग के साथ हुआ था कि वो, मैंने देखा काफ़ी ऐसे लोगों को कि कुछ लोग पनपते ही रिकग्निशन पे हैं, उनको नहीं फ़ायदा कि यार उनको कितनी तनख्वाह मिल रही, क्या हो रहा है, बस दे वांट पैट ऑन द बैक, यार ये कर दो कम अज़ कम। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होते हैं, अब्यूज़ भी होते हैं फिर, और उनको पता भी नहीं चलता। तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल रुका पकड़ा दिया कि भाई आप सीनियर सेल्स मैनेजर हो गए, आप सीनियर मैनेजर हो गए, तो भाई वो रुका खोल के देखा तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, ये कुछ हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन्स। और 8 महीने बाद पहिया घूमता, तो 8 महीने बाद ही हम करेंगे। और इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, जो अरियर्स भी नहीं है, हाँ अरियर्स में आता है ना, वो नहीं है, वो उस वक्त ही स्टार्ट होगा, जल्द होगा। तो बॉय बड़े खुश कि यार चलो से कम से कम रिकग्नाइज़ मुझे किया गया, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उसका पैटर्न देखा, उसने जब फिर एक दफ़ा फंसा, वो ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी फंसा, फिर जॉब के प्रेशर्स भी आ गए थे, फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट करना शुरू कर दिया कि यार मैं क्या बत्ती बनाऊंगा क्या करूँगा इसका, मैं क्या करूँगा इसका। अब वो एक नई जगह पे गए, नई जगह पे अच्छा है, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सही थे, फिर अब वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है उनको। अब कीड़ा ये है कि चलो पैसे का तो मसला नहीं है यार, मुझे रिकग्निशन चाहिए होती है, मुझे कम से कम बंदा ये बोल दे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। काफ़ी लोग ना इस चीज़ में मारे जाते हैं क्योंकि रिकग्निशन चाहिए होती है। देखिए वेर आई डू अंडरस्टैंड, एज एन एम्प्लॉय जब मैं था तो आप, मुझे भी रिकग्निशन शायद किसी लेवल पे चाहिए थी। हाउएवर एक बात ईमानदारी से ना हमें एक सेकंड के लिए पूछनी चाहिए अपने आप से कि यार मुझे ना व्हाट पर्पस इज दिस गोइंग टू सर्व, क्यों चाहिए मुझे ये, और क्या मैं, आपको मैंने पालक चुम्बे का वाक़या सुना है कभी? या मेरे एक उस्ताद होते थे जिन्होंने मुझे वॉइस ओवर करना सिखाया, वैसे बहुत सारे असातिज़ा हैं मेरे जिन्होंने मुझे वॉइस ओवर करना सिखाया, उनमें से एक मुजीब सैयद मरहूम। मुजीब भाई ने एक दफ़ा, एक क्लाइंट आया उनके पास और उसने कहा कि यार मुजीब भाई मुझे ये वॉइस ओवर करा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा ये काम है, हम ये करेंगे। तो उसने कहा यार वो, लेकिन इस बार ना मेरे पास पैसे नहीं है यार मुझे भाई, लेकिन आपसे अच्छा आर्टिस्ट भी तो कोई नहीं है यार, और आप जब बोलेंगे तो यार ईमान से मेरे कमर्शियल में 4 चांद लग जाएंगे, और आपकी आवाज़ होती है तो चीज़ें बिकनी शुरू हो जाती हैं, मतलब जादू है आपके गले में, गोया भगवान बोल रहा टाइप्स। लता मंगेशकर के बराबर में खड़ा करती है मुझे भाई। अच्छा, मुझे भाई एक स्मार्ट आदमी थे, उन्होंने कहा यार आपने कभी पालक चुम्मा खाया है? नहीं। उसकी वजह है कि ये बातें और चुम्मियाँ देने से ना पेट नहीं भरा करते भाई, मेरे बच्चे पालक गोश्त खाते हैं, गोश्त खाता है पैसों से, मैं उनको आपकी चुम्मियाँ पालक के साथ पका के नहीं खिला सकता, तो लिहाजा आप रख दें इधर पैसे, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आपने चुम्मी दी, मैंने भी अभी दी है, ये उठाओ निकल ले आप यहाँ से।
सही बात, टिट फॉर टैट. टेट फॉर दैट. सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रियलाइज भाई कि यार पहला सवाल तो ये है कि मुझे ये क्यों चाहिए. और ऐसे लोग बेवकूफ़ भी बनते हैं ना, जो आपने बताया ना कि वो भाई पार्टी हो रही है, चलो भाई, और आपको एक एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का रुका पकड़ा दिया, तस्वीरें खिंच गई, वो रिकग्निशन इतना बलून्ड अप हो जाता है वो लोग. भाई वो अगले दिन यूँ तो नई शर्ट नहीं पहना था अगले दिन वो. ऐसा ही है. प्रमोशन दे दी, इंक्रीमेंट नहीं दिया, या इंक्रीमेंट ऐसा दिया है कि वो किसी काम का ही नहीं था इसके, वो बेचारा मैच नहीं कर पा रहा. देखिए आज की तारीख में जितने भी नौकरी पेशा लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं इसलिए टॉप टियर CEOs को नहीं इसमें शामिल कर रहा क्योंकि वो एक सर्टन फाइनेंशियल स्टेज पर हैं या उस फाइनेंशियल इनफ्लक्स पे है जहाँ पे वाकई उनके पास फरावानी है. ठीक है, ये फिर कोई ना कोई इक्विटी का कोई ना कोई पार्ट उनके पास कोई equity का पार्ट है. लेकिन अगर मैं एक आम एम्प्लॉय की बात करूं और एक एवरेज एम्प्लॉय की बात करूं मैं, तो देखिए आपको और मुझे ये अपने एक्सपीरियंस में नज़र आता है मुसलसल कि भाई एवरेज एम्प्लॉय आज जो है वो बहुत मुश्किल से अपनी नीड्स को बिल्कुल ऐसे ही. पूरा कर पा रहा है. वो स्ट्रगल कर रहा है. जहाँ पे अगर वो 2 चीज़ें कर पाता था तो अब वो 2 चीज़ें नहीं कर रहा, और वो जो है ना उसकी ग्रोसरी की लिस्ट छोटी होती चली जा रही है या वो चीप होती चली जा रही है. वो ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि यार मैं किस तरह से इसको कोप करूँ. हाँ, तो या तो उनमें से कुछ होते हैं जो जाके बात कर लेते हैं और वो कहते हैं यार बॉस मेरी ये ज़रूरत है, और अगर बॉस समझदार है तो वो कहता है कि हाँ यार इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसकी ज़रूरत जितनी पूरी कर सकता हूँ उतनी पूरी करता हूँ यार, सही. और जहाँ तक मैं जा सकता हूँ तो मैं जाऊँ इसके लिए. ये तो हो गई 1-to-1 वफा वाली बात. अनफॉर्चुनेटली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या जहाँ पे कहने के MNCs में ये नहीं हो पाता. एक बिलेट फरमान आ जाता है वहाँ से कि भैया ये बिलेट है, इसकी रेटिंग इतनी थी, इसको इतना ही परसेंटेज मिल सकता है, जाओ जो करना है कर लो. आपसे वो पूछते सुनता थोड़ी है. आप अपने बॉस के पास चले भी जाएं, क्या जवाब मिलता है? जानू मुझे अपना खुद नहीं पता. सही बात. बहुत प्रेशर है इस पर. हाँ, चुप करके टारगेट डिलीवर कर, वरना नौकरियां भी हो जाएंगी. तुमने देखा नहीं IT वाले निकालेगा 4, हाँ. साकिन भी गया. सही है. सो आप कैसे लो. अच्छा, फिर एक मोटी सी तूक छुटकते हैं और आप कहते हो करूँगा बॉस, आप बेफिक्र रहे. उस वक्त भी आप मतलब जब तक मेरी टांगे चलेंगी और तब तक इसकी सांसें चलेंगी. वो था ना गब्बर सिंह वाला जुमला, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी. वो कह रहा है कि एम्प्लॉय भाईजान मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक के आप मुझे वाह चांदी वाह थपथपाते रहेंगे, दफ्तर में बिठा के मुझे आप बातें करेंगे, मुझे मेंटोरिंग करते रहेंगे, और मैं इस बात के जोम में खुश रहूँगा कि पालक चुम्मा खाएंगे. यू हैव टू रियल. मेरा एक दोस्त है, एक कंपनी में नौकरी करता है, वो अच्छी बड़ी कंपनी है. मैंने एक दिन उससे फ़ोन किया, उसने कहा मैंने कहा क्या सिंह, कहना भाई यार बड़ी बात जो है ना वो मैं थक गया. मैंने क्या हुआ? कहना यार वो फलाना एक रिसोर्स था मेरे पास, एक फ़हद, बड़ा काम का रिसोर्स यार. मैंने कहा अच्छा. कहना यार उसको ना हमारी दूसरी किसी और कंपेटिटर कंपनी ने एक बेहतर ऑफ़र दे दी. तो मैं कहा फिर तुमने क्या किया? कहना यार मैं उसको कन्विंस कर रहा था कि जानी तेरी अभी ये चीज़ें हैं, फ्यूचर है, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा. ओए, तुझसे ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय को मिल नहीं सकता हमें. है और जानी ये सो वैल्यूएबल टू द कंपनी. वो जो आखिर के बेंतर होते हैं. डू यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग? अबे यार तो मैं क्या करूं? Been there, done that. तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई ये लॉलीपॉप है, हमने चूसी भी है और हमने बाटी भी है. कि जानी मैंने बचपन से चूसी, अब मेरे ऊपर वाला मुझे दूसरी टाइप की लॉलीपॉप दे रहा है, तेरे लिए मेरे पास ये लेमन फ्लेवर है, तू ये पी यार, तू इसको एंजॉय कर मेरा भाई, और ये खट्टी हो गई तो तू ना ये ना करिए, बस इसको तू मुस्कुरा के पी जा. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट वॉइस आवर कंसर्न्स. देखिए ना, चुकने के ज़ुमरे में ये भी आ जाता है, हम जो पहले अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे यार, चुकने के ज़ुमरे में ये भी आ जाता है कि आप जाके अपना कंसर्न नहीं शेयर कर रहे कि भाई मेरे ना इस तनख्वाह में नहीं चल रहा. आप शर्मा रहे हैं ये बात बोलने से कि यार भाई मैं अपने बॉस को या अपने सीनियर को या लाइन मैनेजर को या जिसको भी मैं ये बोल नहीं पा रहा कि यार मेरे मीन्स अब मेरी ज़रूरियात को ना सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए. नाराज़ ना हो जाए.
तो वो चुक तो नहीं रहा, लेकिन उसका बिल्कुल जो सॉफ्टेस्ट पार्ट है वो ये कि ये नाराज ना हो जाएगी, बिकॉज देर इज़ अ लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी में भी अटैच टू इट और फेयर अटैच टू इट, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि प्राइड है उसमें, ईगो अटैच्ड है कि यार नहीं हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हो रहा है फाद, चैलेंज कौन हो रहा है? कहीं ना कहीं बात दोबारा वो रिलीजन पे आएगी, लेकिन ये है, पर मेरे लिए तो खैर स्पिरिचुअल फाइंडिंग है ये, कि नौकरी में या कि जब भी आप कहीं किसी के एम्प्लॉयड होते हैं या कुछ होते हैं, तो आपका जो एतकाद है और आपका जो बिलीफ है ना, वो क्रिएटर से हट के उस बंदे से अटैच हो जाता है। ये सबसे नुकसानदेह बात होती है, क्योंकि आपकी चाबी और आपके रिस्क की चाबी आप समझते हैं यार ये खुश होगा तो आएगी, जबकि वो मारने में 2 मिनट नहीं लगाता आपकी। यार उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं मेरे भाई। बिल्कुल ऐसे। आप देखिए, इसमें बड़ी अच्छी बात की आपने। मैंने एक शेख को सुना, उन्होंने एक लेक्चर दिया तौहीद पे, बड़ा अच्छा रिलेशन दिया उन्होंने, मुझे बड़े दिल को लगा। मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं ये शेयर करूँ, क्योंकि हम लर्निंग शेयर करते। यार उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तौहीद का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, सो इट डज़ नॉट मीन दैट ही इज़ द वन एंड ओनली क्रिएटर, ही इज़ ऑल्सो द ओनली प्रोवाइडर। यानी कि हमें सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, उसके जो सारे 99 नाम है ना, उन सब पे पूरी तरह से यकीन करना होगा और इसको स्टैम्प करना होगा कि यार इसके अलावा कोई नहीं है। यानी कि हकीम भी यही है, भले मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ लेकिन बॉस शिफा अगर देगा तो वो देगा। सही बात। हाँ, रज़ाक भी यही है, भले मैं इसकी कंपनी में नौकरी करता हूँ, रिस्क लेकिन मेरा वही देता है मुझे, है। करीम भी वही है कि भाई इसके करम और रहम पे नहीं हुए, वही रहीम है, वही करीम है, वही देगा मुझे। ये जब हम असाइन कर देते हैं उसकी कोई भी सिफ्ट किसी और इंसान के साथ, तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग शिर्क। यस, ये एग्जैक्ट शिर्क के जुमरे में आ जाता है। सो आप देखें तो सही कि यार तवक्कल तो पार्ट था आपके तौहीद का, और वही आपने अगर हटा दिया तो यार ना सिर्फ हमारी ईमान की कमज़ोरी बल्कि ईमान हमारा गायब हो गया, क्योंकि पहला ही तो पिलर था वो जिसके ऊपर फिर बिल्डअप करना था। और कितने लोग जो बेसिकली, खैर नार्सिसिस्ट तो मेरा ख्याल से हर वो बॉस होता है जो कि लीडर नहीं होता और बॉस की तरह ट्रीट कर रहा होता है, वो हर बंदा ऐसे ही होता है। और मैंने बाकायदा देखा है, ये उनकी टोन में आ जाता है कि वो आपके खुदा बन बैठते हैं। ये वो टोन में जो आना होता है ना, क्योंकि मेरे साथ 1-2 दफ़ा इंसिडेंट हुआ तो मतलब बंदा दिल से उतर जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं हुआ कि यार मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, मुझे ये हुआ कि यार मेरी ना अनकम्फर्टेबल फीलिंग है कि यार ये कंट्रोल कर रहा है इस चीज़ को, ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कितने लोग तो जो कहता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ ही इसी वजह से कर रहे होते हैं, यार ये कंट्रोल कर रहा है इस चीज़ को। जी, ये बिलीफ सिस्टम बहुत फ्लॉड है। जी, मैं आपको बताऊँ, मैं मैंने एक जगह पे 2 महीने नौकरी की। 2 महीने के बाद मैं वहाँ गया नहीं। अच्छा, मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ स्टोरी कि मैं बड़ा कोई चैम्पियन हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में कोई इस तरह की बात कर दी जो मैंने ना बस थप्पड़ नहीं मारा उनको। कुछ चीज़ें होती है ना, आपको लग जाती है। जैसे किसी ने बाप को गाली दे दी, बॉस कुछ भी कर लो तो मुझे दो यार, बाप माँ तक कहाँ पहुँच गए। सही बात। उनका जुमला मैं आपको बता दूँ, वो ये कि मैंने वहाँ पे नौकरी ज्वाइन की, 2 महीने के अंदर जो है वो हमारा बॉस जिसके साथ मैंने ज्वाइन की थी वो बीमार हो गया, वो चले गए, फिर दूसरे लोग आ गए। जब वो दूसरे लोग आए तो उन्होंने कहा कि यार आज से ना आप ये नहीं काम करेंगे, हम वो वाला काम करेंगे। कश्ती वही है, सीट बदल गई बस आपकी। तो मैंने कहा बॉस, मैंने ना ये सीट के लिए साइन अप किया था, वो सीट भी अच्छा, पे भी वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन ये सीट मेरे पसंद की नहीं है और मैंने साइन अप किया था इस सीट के लिए, तो ये मैं चाहता नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे इसी सीट के लिए अगर रख सकते हैं तो रख लें, मेरी गुजारिश ही होगी। सिंपल सी ये वाली बात की। उन्होंने मुझे जवाब दिए ऐसे आगे बढ़ के, यानी इस इदारे में आई एम गॉड, एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। इस इदारे में आई एम गॉड। आई एम जस्ट बिकम एन एथियस्ट, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं करके चला गया। मैंने यार आज अगर ये आदमी गॉड का दावा दे रहा है, कल अगर इसने मुझसे कोई भी बात कर ली और मैंने ये सुन लिया, आज अगर मैंने ये सुन लिया तो दादा कल तो मैं, क्योंकि इसने अगर ये डायरेक्ट एक्सट्रीम भी बात कर दी ना उसने, उससे नहीं है, इसने बिल्ली के पूरे खानदान को उड़ा दिया है। हाँ, इसके बाद मेरी औकात ही नहीं कि मैं इससे कुछ भी बोल लूँ, वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो कुछ भी कह सकता है फिर, क्योंकि फिर अगर इसके वारन बाद इसने मेरे बाप को गाली नहीं दी तो मैं ये हथियार डाल चुका हूँ भाई कि यू आर गॉड, मेरी तो कोई कुछ भी नहीं रह गया, मैं वही नहीं कुछ। बिल्कुल ऐसे ही। और ये है, इस तरह का एटीट्यूड होता है बॉसेस को, होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है, ऐसे टॉक्सिक लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली।
और ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ हमने काम भी किया है। बिल्कुल व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि यार जहाँ पे ना प्राइड इज अ गुड थिंग, ईगो एक किलर है। और जहाँ पे आई एम गॉड आ जाता है ना, मैंने उन साहब को फिर डिसमेंटल होते हुए भी देखा उस पेडेस्टल से। बिल्कुल ऐसा नहीं। कि जिस तरह से वो उस इदारे को रन करना चाह रहे थे, वो 1.5 मिनट के अंदर वो मुंह के बल गिर गया। और आज वो शख्स उस इंडस्ट्री में नहीं है जिस इंडस्ट्री में वो आई एम गॉड कह रहे थे। सो अब किस ने इस शख्स के ईगो को फ्यूल किया होगा, खुशनूदी कर करके, चुक के, उठा के, कि इसका कॉन्फिडेंस उस लेवल तक आ गया। देखिए इसमें ना जहाँ उस शख्स की पूरी तौर पे गलती है कि उसने अपना इंटरनल ऑडिट नहीं किया, वहाँ पे ये भी देखने की ज़रूरत है कि इसको फ्यूल क्या मिल रहा सराउंड किन लोगों ने किया था उसको, है ना। कहीं ना कहीं तो वैलिडेशन थी ना, जैसा कॉन्फिडेंस था उसको। है जबकि तुम भी एम्प्लॉई हो, अबू तुम तो खुद इस अबे तुम तो खुद इस इदारे में तुम नौकरी कर रहे हो, तो आई एम गॉड कैसे हो गए तुम? तुम्हारा तो पेचेक खुद कोई और साइन करते, तो गॉड तो बहुत बिल्कुल तुमने अजीब दावा कर दिया भाई, सही बात। ब्लास्फेमस दावा किया है तुमने। सो खुशनूदी हैज़ टू फ्लिप साइड्स जस्ट लाइक एवरीथिंग, फॉर द राइट पर्पसेस इन द राइट डायरेक्शन, बेहतरीन चीज़ है। और इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इस कोई एक्सट्रीम है दो, उस एक्सट्रीम के कहीं बीच में आपको लाई करना है। यस ये भी नहीं हो सकता कि भाई मैं उठाता नहीं हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कर सकता ना आप। वो तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छी बात ऐसे लोग भी देखे मैंने कि भाई मुझसे नहीं उठते, अबे मैं नहीं करूँगा, हाँ मैं नहीं करूँगा, तो भाई भाई हाँ तू वहीं खड़ा रहेगा। तो ये अलग एक्सट्रीम है, ये भी नहीं होता भाई। अब देखें ये बड़ी अच्छी बात किया। हाँ, और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं। मैंने एक दफ़ा जब पहली कंपनी में मैं गया था, तो ज़ाहिर हम IB ग्रेड थे, हाथों का छाला बना के रखा जाता है, मैनेजमेंट ट्रेनी होते हैं, और हमारे जो पुराने लोग होते हैं वो 6-6 साल से बैठे हुए हैं, 8-8 साल से बैठे हुए हैं, उनको चीज़ प्रॉमिस नहीं हो रही जो हमें प्रॉमिस हो गई 6 महीने के प्रोबेशन के बाद। आप CSS करके आए वो रैंक। हाँ, और उनकी वैसी हटी हुई है हमसे। अब वो बात कर रहे हैं और हम कोई भी बात कर रहे हैं तो उनको उठाई गिरी लग रही है हमारे बॉसेस की, और वो तो वैसे ही मैनेजमेंट ट्रेन तो वैसे ही यस मैन होता है, वो सीख रहा होता है ना। तो शुरू कर रहा हूँ भाई, मुझे तो शुरू करनी थोड़ी। तो अब जी हाँ ऐसा हो गया, आज उसने यार प्रेजेंटेशन चाहिए, प्रेजेंटेशन पे लगे हुए हैं, शाम को ये काम कर रहे हैं, लेट सेटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उससे रहा नहीं गया। वो जो मेरा एक सीनियर खैर असाइन हुआ था, वो मेरा बड़ी असाइन हुआ था, लेकिन एकदम कमीना था वो, बहुत वो कहता ना कि दोगला। तो मुझे पीछे कहता यार तू तो IBA का ओके, यहाँ कैसे आ गया यार, यहाँ तो हम जैसे लीचर लोग होते हैं और अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो फुल उखाड़ने की कोशिश की उसने मुझे, क्योंकि हर कंपनी में 20 साल से बैठा हुआ एक बंदा ज़रूर होता है जो आपको आके बताता है यार ये कोई जगह काम करने की थोड़ी है। तो तू 20 साल से क्या जग मार रहा होता है, हर कंपनी में मिलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो एक वक्त ऐसा आया कि कुछ जब 6 महीने करीब थे और उसने देखा कि यार ये तो प्रोबेशन करने ही वाला है, तो उसने मुझे कहा कि ऐसे ही फिर चिलिंग हो गई थी उससे मेरी। तो बोलता है यार तो इतने क्यों उठाता है? तो मैंने कहा यार ये उठाना नहीं। बोले नहीं हम हैं ना उठाने के लिए। अरे वाह, क्यों उठाता है? ये तो मेरा काम था, ये मेरा काम था। तो उसके मुंह से निकला, उसने मजाक में हंस के निकाल, लेकिन उसके दिल की बात बाहर आई कि यार ये काम तो हम कर रहे थे। तो ये लेकिन तू एक तो तुझे प्रॉमिस भी है, तुझे प्रॉमिस लैंड है, उसके बाद तू उठा भी रहा है, यस भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? बात तो ये है तो और सामने बिल्कुल, और दूसरों के सामने कि हम नहीं उठाते। अब देखें ये बड़ी अच्छी वो आपने एक बात कर दी। अब मैं तो उठाता ही नहीं, मैं मुंह नहीं लगाता, मैं तो एक दिन चमाट मारते मारते रह गया। बॉस आप ये किसको बताना चाह रहे हैं? आपने अपने आप को सुना रहे हैं और क्या आगे बोले जरा, अपने आप को आप ये कन्विंस कर रहे हैं कि क्योंकि मैं उठाता नहीं हूँ इसलिए मेरी तरक्की नहीं हो रही। जरा इस बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये एक तरीके से आप सिर्फ ये अपने आप को किसी और समझाने के अंदाज से बता रहे हैं कि यार अंगूर खट्टे हुआ। हाँ, और आप फिर कहते हैं कि यार वो लॉबिंग हुई हुई है क्योंकि मुझे असाइड किया जा रहा है और मुझे मेरे साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हो रही क्योंकि मैं उठाता नहीं हूँ। बाकी उठाने वाले लोग आसपास हैं। अबे भाई यहाँ तो उठाओ-गिरी है, बस उठाओ-गिरी हो रही है और उठाओ-गिरी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत लोग हैं ऐसे। हैं? अच्छा, मेरे एक बॉस होते थे, अब क्योंकि नौकरी उन्होंने भी इत्तेफाक से नौकरी छोड़ दी, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो वो ये कहते थे बॉस मैं यहाँ तक ना उठा के नहीं आया हूँ, मैं काम करके आया हूँ यहाँ तक। और ये बात फैक्ट थी। किस हद तक फैक्ट थी बात? आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड प्रमोट दिस, बट इस हद तक फैक्ट थी कि वो अपने बॉस से भी ना मुँह दर मुँह हो जाते थे।
बहुत सीरियस मुँह हो जाते थे कि अगर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो बैठ जाएंगे। देखिए इसमें ना एक अनफॉर्चुनेट उनका नुकसान हुआ, हम सबके लिए लर्निंग हुई। जो हम कहते हैं ना कि मेरे भाई 93% ऑफ कम्युनिकेशन इज हाउ यू से समथिंग, ओनली 7% इज व्हाट यू से। यानी 93% इस बात पर मुनहसर है कि आपने बात बोली कैसे है या वो बात डिलीवर कैसे की है आपने, और सिर्फ 7% आपका जहन इस बात को कबूल करता है कि इसने बोला क्या है। अब आप देखें मेरे भाई, और ये मैं आमतौर से ना हर थोड़ी देर बाद एक किसी को वो एक मिसाल भी देता हूँ कि यार मैं अचानक से आपको आई लव यू बोल दूँ तो आपको महसूस तो नहीं होगा कि यार आई लव यू बोला, हो सकता है कि ये गाली दे रहा हो। और वहीं पे मैं अगर बोलूँ यार बहुत बुरी बात की भाई तुमने, ऐसे ना करना यार, तो आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी शायद। आप बोलेंगे यार अच्छा इसको बुरी लग गई, लेकिन इसने इतनी पोलाइटली कहा मैं जवाब नहीं दे सकता। ऐसा ही हाउ यू से समथिंग। सो जब हमें ये पता है, अब साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि इंसान के जहन को ऐसे ही वायर किया गया है कुदरती तौर पे, ये आपके मेरे हाथ में थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही कुदरत ने यही निज़ाम दिया, रब ने हमें बनाया ही ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमें ये प्रोग्राम कर दिया टू रिसीव एनर्जीज, वाइब्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स बेस्ड ऑन कितनी इफेक्टिवली प्यार से इसने ये चीज़ डिलीवर कर दी। अब आप इसको कह रहे हैं उठाने के ज़ुमरे में, या इसको उल्टा करना जिस तरह से एक्चुअली आपने कहा कि यार मैं तो अबे चल अबे हम नहीं उठाते। मेरे भाई आप ना बेसिक कम्युनिकेशन के लॉ को डिफाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको मैं बोलूँ कि यार मैं अगर ये छोड़ूंगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा यार, ये नीचे ही आएगा भाई, बिल्कुल ऐसे। ये कानून है कुदरत का। तो आप ये बोले अबे हम जब छोड़ते तो यूँ चली जाती बॉस, ये ना ये शाहरुख खान बोलते हुए टाइप बात है। ये वो वाली बात है कि यार धंधा धंधा होता है, अम्मी कहती थी, तो शराब का धंधा शुरू कर दिया। वाह चांडियो वाह, वाह चैंपियन। मेरा पॉइंट थी भाई अम्मी ने ये थोड़ी कहा था कि तू हीरोइन शराब का काम कर ले, पागल कौन सी अम्मी है यार ये है। और अब जो है वो लौंडे, देखिए इसमें ना एक चैलेंज, ये क्यों हुआ। ओके हिस्टोरिकली ना हमने हीरो को देखा रिबेलियन करते हुए, हर फिल्म में हर ड्रामे में या कुछ भी करते हुए हमने किसको हो पाया, जिसने सिस्टम को अपोज किया। अच्छा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ना इसको दिल पे ले गए, अबे हम तो संजय दत्त चल रहे, हम तो ये शान चल रहे, हम तो फलाना चल रहे। मेरे भाई वो ना फिल्म का एक किरदार था, जब कट बोला ना तो वो भी रुक गया। इवन हीरो उसने कहा जी डायरेक्टर साहब क्या करना है। हाँ उसने भी डायरेक्टर के चुके हैं बस। हैं ये बात समझ रहे, हो सकता है डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने चुके हो या प्रोड्यूसर ने एक्टर ने, ये सब एक दूसरे में आपस में इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है ना यार, ऐसे ही। सो आप बोल रहे हो यार मैं तो यूं का मतलब है कि बॉस इसको फिल्टर करो निज़ाम में से। देयर इज अ लॉ ऑफ द he who is most flexible will control the system। वो लॉ ऑफ रिक्विजिट वैरायटी कहलाता है, और ये हमारी प्रीसपोजिशन भी है एज कोचेस कि ही इज मोस्ट फ्लेक्सिबल विल कंट्रोल द सिस्टम। बॉस आज की तारीख में अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं हूँ प्रोफेशनली स्पीकिंग, तो आप फंस जाएंगे। उसकी वजह ये कि यू आर नाउ अपोजिंग चेंज, एंड अपोजिंग चेंज का मतलब होता है कि आप एवोल्यूशन को भी डिफाई कर देंगे। अभी जो हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि भाई बहुत सारे पेशे जो हैं वो नापैद हो गए और बहुत सारे पेशे नए ईजाद हो गए। पीपल हु आर नॉट विलिंग टू चेंज और बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू हालात, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ यही होगा कि बॉस ये जहाँ पे है इससे आगे इसकी फ्लाइट नहीं है स्टार्ट। फ्लेक्सिबिलिटी का मुझे याद आया, मेरे साथ एक कंसेप्ट मैंने शायद आपके साथ ही शेयर किया था कि एक मेरा बॉस नहीं था लेकिन मेरे बॉस का पीयर था। बात की थी मैंने आपसे? नहीं, पता नहीं किसको बता रहा था, कहाँ बता रहा था। तो कुछ जब मैं एक लोकल कंपनी में काम करता था, तो सिटी ओरिएंट कंपनी थी, तो वो जो एम्प्लॉय था जिससे मेरी हुई थी झड़प हुई थी, तो वो हम सबको लगता था कि सेठ के उठाव हैं, सही है, और हर कोई एक सेठ का उठाव कहीं ना कहीं होता है। हम भी थे, वो भी थे, सब थे।
लेकिन दूसरों को इशू ये था कि सबसे ज़्यादा उठा हुआ है ये, और हाँ फर्स्ट ईयर है। तो उन लोगों ने मुझे बेसिकली थोड़ा फ्यूल करना शुरू किया, क्योंकि हम सेल्स में थे, वो मार्केटिंग में थे, ब्रांड में थे। तो सीनियर थे मेरे, लेकिन मेरे डायरेक्ट बॉस नहीं थे, क्योंकि मैं सेल्स में था, वो ब्रांड्स देखते थे। ओके, चिलिंग थी अच्छी खासी मेरी, सब कुछ था। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ज़ाहिर है अब नई हमने समझनी शुरू की थी, हम उसमें नए थे। और वो कहते हैं ना, कमीनों के साथ बैठ के कमीना बनता है आदमी। तो हम ऐसे ही मम्मी रेडी थे। तो हुआ क्या कि वो मैं उनके साथ इंटरनेशनल विजिट भी किए, सब कुछ किया। तो अच्छी चिलिंग दोस्ती यारी हो गई थी उनसे मेरी। वो थोड़े थे खलीफे, वो अपनी रखते थे ऊपर और बताते थे कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है ये ऐसे होता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं सीखता था उनसे कि यार चलो हो सकता है इसमें ये उनकी वो होगी, ऐसा होगा। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मेरे सराउंडिंग वालों ने ना भरना शुरू किया कि तुम्हें पता है तुम्हारी अथॉरिटी ये सैबोटाज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, और ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो गई 2-3 महीने, 3-4 महीने की इतनी फीडिंग हो गई कि वो लग गई मेरे जहन में ना, कि मैंने कहा यार आज तो उसकी ऐसी तैसी फेर दूंगा मैं। अच्छा, फिर उसकी एक ईमेल आई जिसमें बेसिकली मेरी ईमेल को सुपरसीड करके उन्होंने बताया था जो चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, उन्होंने बताया। जबकि उन्होंने मुझे कह देना चाहिए था कि फ़ाद ये बता दूँ, हमारी बात हो गई है। लेकिन वो खलीफे बन की चीज़ मुझे अब ज़ाहिर है एक तो पहले नज़र आती थी, लेकिन मैं इग्नोर कर देता था, कोई मसला नहीं है। अब तो वो बम बन के लगी मुझे, क्योंकि मैं फीड हो गया हूँ पहले से। तो उसमें क्या हुआ कि वो ऊपर से आए नीचे मीटिंग में और मुझसे बोला, फ़ात ईमेल का रिप्लाई कर दिया तुमने, वो उस पर इंडोर्स कर दो उसको। मैं क्यों इंडोर्स करूँ, मैं भरा हुआ बैठा हूँ। तो क्या मतलब, तो तू नहीं कर यार, कर दे उसको। तो मैंने एक्सक्यूज़ में, इट वॉज सपोज टू बी सेंट बाय माई ID। सही है, सबसे पहली बात तो ये। तो वो भाव गए कि यार ये कुछ अब इसकी हट गई है। तो बोलते हैं यार क्या हो गया, क्या मसला है। तो मैंने कहा नहीं आपने ये की कैसे, मेल मुझे बताएं। और मेरे आंखों में फ़ोन उतर हुआ है क्योंकि मैं फीड हुआ हूँ, मैं थप्पड़ मार दूंगा इस आदमी। फीड हुआ हूँ। तो उसने कहा यार तुम बात किस तरह कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं बात जो कर रहा हूँ मुझे जवाब दें इसका। खैर वो एक अनबन हुई थोड़ी सी, वो जाके अपनी सीट पे बैठ गए, बोला तुम पानी वानी पियो। मैंने नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे पानी पीने की, मैं फुल बदतमीजी के मूड में हूँ ना। तो अच्छा जो इर्द गिर्द के लोग थे वो नीचे सीट पे बैठे तालियां बजा रहे हैं और ठट्ठेंगे वहेंगे दिखा रहे हैं। बोले क्या बात की है, कोई एक्सटेंशन मुझे कॉल कर रहा है, बात क्या बात की है यार। मतलब कर दी मैं उस वक्त बहुत टेंशन में, क्योंकि सीनियर हूँ मैं, पहली दफ़ा कन्फ्रंट कर रहा हूँ उसको, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था। तो बात आई गई हुई। अब अगली सुबह आई सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ तो हमारा चला गया। सेकेंड हाफ में आके उसने ऐसी वो बिस्किट तो उसकी प्लेट में और चाय थी जो उसने वो अपने क्यूबिकल में कहता था, मेरे क्यूबिकल में आके उसने रखा, चाय रखी, कहता पियो बिस्किट खाओ। मैंने कहा ले जाए इसको यहाँ से, जबकि उस वक्त तक मुझे चिल हो जाना चाहिए था। वो थी फ्लेक्सिबिलिटी जो मैंने नहीं सीखी थी उस वक्त। जैसे कॉर्पोरेट में बैठे हुए सबका एक होता ना कि एक एजेंडा है जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है हो गई, आप एक लाइन तो कर रहा है पूरी। हाँ आपने कम्युनिकेट कर दिया, सही ये हो जाना चाहिए था। लेकिन हम ठहरे चौड़े, क्योंकि अभी तक हम फ्यूल्ड एंग्री यंग मैन ले जाएं। तो उसने कहा फ़ाद इट्स टू मच नाउ, कोई ऐसा मसला नहीं है, बात हो गई है, वी कैन सॉर्ट दिस आउट। मैं नहीं, आप ले जाएँ यहाँ से। अच्छा यहाँ पे मैं बज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उसने आओ देखना था, वो लेके चले गए। फिर उसके बाद से जब तक तकरीबन 1-1.5 साल में रहा वहाँ पे, लेकिन उनसे बन नहीं पाई। हुआ ये कि तकरीबन 2-3 दिन बाद मैं ये नोट करता हूँ कि वो कुछ सारे कुत्ते के बच्चे जिन्होंने फ्यूल किया था मुझे, वो सारे बैठ के उसके साथ चिलिंग कर रहे हैं। जी। और वैसे ही चिलिंग कर रहे हैं जैसे चिलिंग पहले थी, क्योंकि उसकी चिलिंग, और ये मुझे नहीं दिख रहा था कि उनकी भी चिलिंग है उससे। हाँ, और वो मुझे उखाड़ रहे, तो क्यों उखाड़ रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं यार वो बात तो सही कर रहे हैं, सब कुछ है। और जब तुम बैठ के तालियां बजा रहे थे तो नाओ अब वो बैठ के हंस भी रहे हैं, वो सारी बातें भी हो रही हैं। अब वो मेरी पिचिंग उनसे हो रही है, जी। फ़ाद ने सही नहीं किया, ये क्लास तो हमने गिरा दी, इसके ऊपर पैर रख लेंगे। बिल्कुल। ये सब चीज़ें मुझे फिर इधर उधर सुनना शुरू की मैंने। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आपने की ना, और फिर मैंने अपने एक बॉस से सीखी। जो बॉस आए तो उन्होंने मुझे इस चीज़ पे काम करने को कहा, बोल रहे हैं कि तू ना ये एंग्री यंग मैन वाली चीज़ है ना, यस, यहाँ से निकाल, सही है। और अच्छा उस बंदे का मैंने देखा कि वो चीर फाड़ के निकल जाता था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में उसी के साथ बैठ के चिलिंग कर रहा होता था आराम से, बस शराबें पी रहे हैं बैठ के कि दादे को मसला ही नहीं हुआ और सामने वाला भी चिल है। तो जब मैंने सीखा, मैंने कहा यार दिस इज़ बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। या फिर चीर फाड़ के निकल जाओ आप, लेकिन फ्लेक्सिबल हो और बात करो, सब कुछ करो। तो अब इसमें भी जो उठाओ चुकना है ना, क्योंकि आपका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, यस, वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो अगर मुंह बना के तो नहीं करवा सकता ना मैं उससे। अब वो है ब्रांड का, ब्रांड की कितनी चीज़ें फंसती है सेल्स की आगे, ब्रांड में, ब्रांड की सेल्स में। अब मुझे कोई अप्रूवल कराना है, कर लो, करा लो।
ये तो साइन नहीं होगा आराम से। ये तो नहीं होगा ना, तो आई हैड टू, वो चुकना वाली बात तो मुझे करनी ही करनी थी, और कम से कम सेकंड इंटरेक्शन में तो मुझे कर लेनी चाहिए थी, हाँ, लेकिन नहीं हुई। तो ये फ्लेक्सिबल वाली बात आपकी मेरे दिल को लगी, मैंने कहा यार ये उस वक्त सीखा था मैंने, और उसके बाद से जितना भी मेरा करियर गुजरा है ना, तो भाई पड्डा करेंगे, मुंह पे करेंगे, उसके बाद चल खैर है, कुछ छुट्टे मार, ये कर वो कर, चलेंगे, कोई मसला नहीं है। और स्टीव जॉब्स की भी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि उसका कल्चर, वो जो ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑटो नहीं सॉरी बायोग्राफी है, वो कोई और लिखता है, तो उसने कहा कि उसका कल्चर था कि वो बंदे को इतना जिक कर देता था कि सामने वाला या ब्रेक डाउन हो जाता था, या वो उसकी मारने पे तुल जाता था कि यार मैं सही कह रहा हूँ और ये है, और वो ऐसे बंदे ढूंढता था कि जो मेरे इतने प्रेशर देने के बाद भी अटक गए ना, इसका मतलब है यहाँ कन्विक्शन है, ये चाहिए मुझे, ये है सही है, मुझे यस लोग नहीं चाहिए, ये ज़रूरी है। हाँ, तो इसलिए सक्सेसफुल, दिस इज़ वाई एप्पल इज सक्सेसफुल है। सो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि यार एज अ बॉस आपको ये देखना होगा कि आज ये मुझे मरवा देगी चुकना, हाँ, और एज एन एम्प्लॉई आपको ये देखना होगा कि बॉस अगर मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सीड किया तो भी मुझे मरवा देगा चुकना। हाँ, सो जहाँ चुकना इज एक्सेप्टेबल टू सम डिग्री ऑन अ पर्सनल लेवल, इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट इस पे बहुत बैलेंस की ज़रूरत हाँ, और चुकना हमेशा काम के साथ होना चाहिए, काम है फिर चुके समझ में आता है, है। मकसद क्या है? हाँ, काम नहीं है चुकी आप मखा चुक रहे हैं यार आप, वो तो फिर एक्सट्रीम है। तो ये तो इसका मतलब, सो देन दैट मीन्स ओके, तो फिर वो एक्सट्रीम भी क्यों है? देखें, ओके, सो देर आर सर्टन पीपल जो के फीलर्स होते हैं। जब हम MBTI करते हैं तो उसमें कुछ फीलर्स होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं। फीलर्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे लोग पसंद करें, इन देयर हेड दैट इज़ हाउ दे गेज देमसेल्व्स कि मैं पॉपुलर हूँ, मुझे पसंद करते हैं लोग, इवन तो मेरा इसके साथ मकसद कोई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पसंद करे। क्यों भाई? अच्छा, तो अगर आपका ये मकसद है, या आपके जहन में ये होता है कि यार कुछ लोग पीपल प्लीजर होते हैं बाय नेचर, वैसे तो यू नीड टू सीक आउट हेल्प। इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, इसलिए कि आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो आप गलत तो नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपना नुकसान कर लेंगे मेरे भाई, है ना। और कॉर्पोरेट लेवल पे या इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर मैं देखूँ, आप बीच में आपने बात की थी कि भाई ये हर जगह होता है, तो मेरे जहन में ऐसी आई, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अभी लार्ज साइज़ कैल्विन CK ने वो निकाला था, लार्ज साइज़ स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह, या फिर लार्ज प्लस साइज़ मॉडल्स वगैरह के लिए उन्होंने वो सब निकाला था, जिसके पीछे बॉडी पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट है। सही है, तो ये भी तो चुकना है बेसिकली, क्योंकि एक बंदा बीमार है, जो बेसिकली ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं, अब कुछ भी होता है, आप एक ऐसे फ्रेम पे, स्केलेटल फ्रेम पे 150 kg लेके घूम रहे हो, जो सिर्फ 70 kg बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपसे बोलो यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। सही है, तो ये आपने एक मार्केट भी क्रिएट कर ली, और आपने बॉडी पॉजिटिविटी के पीछे पूरी प्रोडक्ट लाइन भी निकाल दी। सही है, आप कैपिटलाइज कर लिया। हाँ, कैपिटलाइज कर लिया आपने, ज़ाहिर है कैपिटलिज्म है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोस्त, जैसे आपने कहा ना कि दोस्त, जैसे आपने बेगम का जिक्र किया था, गैंडे से लग रही सब कुछ है उससे अटक गया था मेरा पॉइंट ना। तो मार्केट भी यही कर रही है कि वो मेरे, आप सही हो बिल्कुल जैसे ही हो, ये हमारा प्रोडक्ट लो, ये बॉडी पॉजिटिविटी वाले लोगों के लिए है, फील गुड विद इन योर सेल्फ, विद इन योर स्किन। तो उसमें क्या हो रहा है कि बंदे को वो बात नहीं बताई जा रही जो एक्चुअल उसके साथ इश्यूज़ हैं। सही है, yes. वो जो हमने स्वागराज वाली पॉडकास्ट में किया था कि भाई आप बेटी को बताते हो कि ये रेड फ्लैग्स हैं तुम्हारे, yes. लेकिन गर्लफ्रेंड को बताते हुए आपकी फटती, क्योंकि यार आपको वो होना है। अब यार जानते हैं, हाँ, तो वो रेड फ्लैग है जो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि देखो तुम्हारा वजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी बेकार हो रही है। नहीं, उसको और आपने उल्टा लेकर अनहेल्दी हो रहे हैं। हाँ, अनहेल्दी हो रहे हो, इसलिए आपने और उल्टा लेकर आ गया, उसको कान आपने घुमा के यहाँ से पकड़ दिया, और आपने कहा कि नहीं यार बॉडी पॉजिटिव हो, और ये लो तुम्हारा प्रोडक्ट, एंजॉय करो। मैं आपको तो इसमें ना एक मेरी छोटी सी कॉन्ट्रोवर्शियल सी ओपिनियन है, अगर आप चाहे तो ये रखिएगा, ना है तो ना उड़ा दीजिएगा। ऑफ कोर्स मेरी ओपिनियन बड़ी सिंपल सी भाई। देखिए बॉस, हम ना जहाँ पे अवेयर हो रहे हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों के, वहीं पे ना हम ओवर अवेक हो गए, ओवर वोक हो गए। वो होना एक, यार मुझे एक बात बताए मेरे भाई, मुझे पता है कि मेरे बाल कम है, मैं गंजा हूँ, है, और मुझे ये भी पता है कि मैं बायोलॉजिकली एक मर्द हूँ, अच्छा मैं मेंटली भी मर्द हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरा बॉडी टाइप कैसा है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा गंदूमी रंग है। अब मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया भाई,
बॉडी टाइप ऐड कर दिया इसमें भाई, इसमें मैंने पर्सनल चीज़ें भी ऐड कर दी इसमें 2-3 टाइप की। तो आप अगर किसी को डिस्क्राइब करेंगे, देखिए शुरू कहाँ से हुआ था, रेसिज्म से। आई अंडरस्टैंड कि यार किसी को फौकियत इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि ये काला या गोरा है, ये तो हमारा मज़हब भी कहता है, सबको बराबर से गेज करो भाई, और एक ही पैमाने में वो आउट ऑफ कंट्रोल है आपके। मेरिट पे है वो, ठीक है। हाउएवर अगर आप ये बोले आई डोंट सी कलर, अच्छा यू डोंट सी कलर, तो बेटा ये चेक करा हुआ आके, तुम्हें काला गोरा गंदुमी फर्क नहीं पता चल रहा, ये इज अ प्रॉब्लम विद यू। प्रॉब्लम। देखिए अवेयर होना और ओवर वोक होना। अब ना मैं बेटे के साथ उस दिन बात कर रहा था, मैंने कहा यार मतलब ओवर वोक हो गए लोग कि यार लतीफ़ा ही नहीं समझ रहे लोग। अब आपने ना बिल्कुल वो वाला माहौल क्रिएट कर दिया जहाँ पे हर आदमी ना इंतजार कर रहा है कि यार मैं ना अचानक और ऑफेंड कैसे हूँ मैं जल्दी से तब जाऊँ भाई, है तो मोटे को मोटा ना बोलो, पतले को पतला ना बोलो, लंबे को लंबा ना बोलो, छोटे को छोटा ना बोलो, क्या बोलूँ मैं, एक बायोलॉजिकल एंटिटी जो कि ही शी इट तीनों में हो सकता था, उसके बाल जो हैं वो कैसे बोलूँ मैं कि उसके बाल कम थे, डिस्क्राइब कैसे करूँ मैं फ़हाद को, या फ़हाद मुझे कैसे डिस्क्राइब करेगा, कुछ तो बताऊँगा ना मैं मेरे भाई। अच्छा अब देखें कैपिटलिज्म ने एक और चीज़ क्या की, और इसमें मैं आपको सच बताऊँ मेरी एक बहुत सीरियस कंसर्न भी है। पहले ना 80s में 90s में इवन अर्ली 2000s में आपने मॉडल्स पुश की या की है रादर, दोनों ही स्किन ज़ीरो साइज लोडा उसी साइज़ का है जिसमें, और उसी फिजिक का भी लग रहा है मुझे, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में वो साइज़ ज़ीरो का मतलब ये है कि बस वो एक दुबली सी खिंची हुई बच्ची है, बच्ची से मुराद ये है कि होगी तो 22-24 साल की, लेकिन मेरी उम्र में तो बच्ची लगेगी ना, तो 22-24 साल की खिंची हुई बच्ची जैसे 11 साल के बच्चे को खींच दिया आपने, है, और वो 6 फुट की है, शी इज़ नॉट हेल्दी, उसको एनोरेक्सिया है, उसको बीमारियां हो रही है इसकी वजह से, और वो अनहेल्दी हो गई है। तो आपने मेरी इकोलॉजी को, यानी कि मेरा जो एवोल्यूशनरी लर्निंग थी कि यार एक फेमिनिन फॉर्म होता है, एंड दैट फेमिनिन फॉर्म इज़ नॉट बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड टू इट सोनली बिकॉज इट इज़ विजुअली अट्रैक्टिव, वो हम इसलिए अट्रैक्टेड हैं वेदर आइदर जेंडर से कि चौड़े कंधे, जॉ लाइन, क्यों, बिकॉज दीज वर ऑल साइंस ऑफ बीइंग अ गुड मेट। सो चौड़े कंधे और जॉ लाइन ये बताता था कि ये एक अच्छा हंटर है और प्रोटेक्टर है, बिल्कुल ऐसे है, प्रोवाइडर अच्छा है और ये प्रोवाइड करेगा खाना भी और कैरेक्टरिस्टिक्स सेफ्टी भी। फीमेल्स के साइड पे देयर बॉडी गैदर्स फैट्स इन टू सर्टन एरियाज, ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज प्रूफ राइट नाउ, मैं आपको बिल्कुल चेक करें, रिसर्च करने भाई, दिस इज़ एक एवोल्यूशनरी प्रूफ कि ये चाइल्ड बेयरिंग अच्छी करेगी। मेरे भाई आपने तो मेरे एवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया, फिर आपने क्या किया, आपने बोला अरे यार बहुत ही तो मार्केट ख़राब हो रही है और लोग ना ऑफेंड हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा अब फोटोशॉप नहीं होगी भाई, अच्छा भाई चलो फोटोशॉप नहीं होगी, फिर उन्होंने कहा ओह अब प्लस साइज मॉडल्स भी आएंगे, यू आर ब्यूटीफुल, यार कैन यू मेक अप योर माइंड प्लीज़, कैन यू ब्लडी मेक अप योर माइंड, नंबर 1, नंबर 2 आई अंडरस्टैंड एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन, so let me express my opinion at least भाई। I'm not saying that racism is good, I'm not even saying कि यार आपको ना किसी की रेस, जेंडर, कास्ट, क्रीड के ऊपर डिविजन्स क्रिएट करने चाहिए या वो करना चाहिए, लेकिन अगर यार कोई मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, तो मैं उसको क्या बोलूँ, एक मर्द है, औरत है, मैं क्या बोलूँ उसको भाई, मुझे ये तो समझा दो, है तो ओवर वोक नहीं हो जाओ यार भाई। अच्छा लतीफ़े हैं, देखें मैं एक सर्टन कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं उस कास्ट के बारे में लतीफ़े बताता हूँ लोगों को, सही है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ओवर वो कही है। अभी ना कोई निंजा बैठा होगा कीबोर्ड के ऊपर कि जानी ये तू जुमला निकाल और मैं कर करके लिख दूँ, है सिर्फ, तो क्या मैं अपने गंजपन का मजाक नहीं उड़ा सकता, इट्स अ गुड जोक। मेरे बच्चे कहते हैं बाबा आपका फोरहेड थोड़ी है, मैंने कहा फिर क्या है भाई, कहना है बाबा इतना बड़े तो 6 हेड है कम से कम, है तो मैं शेयर करूँगा ना, और मैं हंसता हूँ इस बारे में। मेरे अब्बा के और कम बाल हैं तो मैं उनके बारे में कह दूँ कि यार डैड के ना बीच की मांग बस ज़रा चौड़ी है, अभी आपको लाइट हार्टेड रहता है ये चीज़, इट्स ओके भाई। अच्छा मुझे वो बताएं, गंजपन पे बॉडी शेमिंग किसी को नहीं आ रही, क्यों गंजपन पे बॉडी शेमिंग का नारा क्यों नहीं कोई लगा रहा कि यार इससे मुझे गंजा का है? अब आप मुझे बताएं, उस दिन हम बात कर रहे थे किसी से, भाईजान
कुछ जगहों पर ये भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, आई आइडेंटिफाई एज अ डॉग. Where the hell does this end? कल सुबह मैं कहूँगा आई आइडेंटिफाई एज अ सोफा, तो आपको मानना पड़ेगा कि यार ये यासिर नहीं है, एक सोफा है. सही बात. क्या यार, एक लिमिट होती है ना भाई. तो देखिए उतना ही, अगेन वही वाली बात, यार चुकना है ना तो सही जगह पे चुको, सही मकासद के लिए चुको, और प्रिस्क्राइब तरीके से चुको. तो ख़ास तौर पे अपनी मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग का ख्याल रखते हुए. वही मैंने बात की ना कि अगर आपका टॉक्सिक बॉस है, आपके पास दूसरी नौकरी नहीं है, सही है, और आप ब्रेड विनर हो, तो थोड़ी सा पड़ मारेंगे इसको. हाँ, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चुकना है वो करना पड़ेगा आपको. आप ये नहीं कर सकते. हाँ, और करना पड़ेगा, और करना चाहिए. मतलब ये आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे हो आप, आपके लिए स्टेक होल्डर्स आपके पास अटैच्ड हैं और आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस ड्रॉ करो. रैपोर्ट बिल्डिंग तो करो ना मेरे भाई. लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं तो वो आपकी बात को रिसीव करते हुए ना डिफेंसिव नहीं. हाँ, और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग जब ये रिकग्नाइज़ कर लेते हैं ना कि यार इस बंदे को यस मैन पसंद नहीं है, इस बंदे से आर्ग्यू करो और प्रॉपर करो तो समझ में आ जाता है इसके, तो फिर वो उनको वैसे ही काउंट आउट कर देता है या फिर काउंट आउट करवा देता है जो यस मैन होता है. बोलता है भाई तुम तो निकलो. अब स्टीव जॉब्स के जिसको चुकने थे ना, वो कैसे चुकता? वो कहता जानी मैं इसको गलत प्रूफ कर दूंगा. हाँ, देखो बॉस, प्रिस्क्राइब मेथड चेंज हो गया ना. प्रिस्क्राइब मेथड क्या है कि अब मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे गलत है और इसको प्रूफ करना है मुझे, क्योंकि अगर मैंने गलत प्रूफ कर दिया तो मैं इसी गुड बुक्स में आ जाऊँगा. वो बोलेगा हाँ यार इसी सही है. सो आई मस्ट हैव इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड द कन्विक्शन टू से दिस टू दिस गाय जो कि खुद भी गिफ्टेड और इंतहाई. और उसकी अगर वो देखें, उसको एक्सट्रैपलेट करके देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में बात होती है. ऐसा ही फिर आपके बॉटम लाइन की डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी को उठाने की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये प्रोडक्टिव हो गया भाई. सो ये दिस इज मेरी ओपिनियन अबाउट चुकना, कंज्यूमरिज्म थोड़ा सा. और यार इतने तो ना चुको ना भाई कि कोई बीमार है और कह रहा हो नहीं तू तो बहुत प्यारा लग रहा है, तू उससे ज़्यादा प्यालू तो कोई है ही नहीं. अबे इतने नहीं चुकने चाहिए भाई. मेरे अब्बा ने एक बात बोलते हैं, मेरी अम्मा को डायबिटीज़ है, तो वो ना कभी कभार तो नहीं, अक्सर वो बात कुछ ना कुछ ठंडी मार के मीठा खा लेती है, क्रेविंग होती है उनको. तो डैड ना एक बड़ी मज़े की बात बोलते हैं, मुझे बचपन से समझाया उन्होंने. कहना बेटा अपनी माँ की ज़िंदगी चाहिए या उसकी वक्त खुशी चाहिए? क्या चाहिए? उसकी हेल्थ चाहिए या सिर्फ उसकी मुस्कुराहट चाहिए? लॉन्ग टर्म क्या चाहिए? मैंने कहा डैड मुझे सारी ज़िंदगी और हेल्थ चाहिए. कहना तो बेटा फिर अगर वो नाराज़ भी होती है ना तो वो करो जो उसके लिए अच्छा है. बिल्कुल जैसे हमने बेटी के लिए भी ये बात की थी पहले कि यार अगर वो नाराज़ भी होती है तो मोहब्बत का और ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप उसको बताएं कि बेटा ये गलत है. तो अनफॉर्चुनेटली कॉरपोरेशंस ये हमारे साथ खेल जाती कभी कभार. हाँ अरे जारी तू ही तो चैम्प है, बजट टारगेट तीसरा स्ट्रेच टारगेट, फिर वाइस वर्सा, और फिर यू लिविंग योर बेस्ट लाइफ. आप एक काम करें, आप ये भी जहर मैंने नया निकाला ये भी खाएं आप, और फिर ये आप जब गेंडे जैसी लगे या गेंडे जैसे लगेंगे तो आपके लिए हमने ये भी बना दिया. आप टेंशन नहीं मत ले भाई, आप अनहेल्दी रहे, चकाचौंध जल्दी मर जाइएगा आप दिल के दौरे से या डायबिटीज से, लेकिन अपनी जेब से पैसे निकाल के हमारे जेब में ज़रूर डाल दीजिएगा. ये मेरा काम है. तो चुकना, यू हैव टू फाइंड द फाइन लाइन. हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट टू गेन? बेहतरीन यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस. और ये मेरे ख्याल से पहली दफ़ा कोई किसी ने बात की होगी इतना खुल के चुकने पे, उठाने पे. और हमारा तो काम है कोई ऐसी चीज़ें लेकर आना जो पहले नहीं बात होती. लेकिन वैसे अगर आप ढाबों पे बैठे हैं या फैमिली से बैठे हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं या सिगरेट कॉर्नर्स पे जाएं तो ये बातें सबसे पहले होती हैं. हाँ, सो व्हाई नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म? होना चाहिए बिल्कुल, ताकि पता चले ना कि चुकना ठीक है, लेकिन किस हद तक ठीक है. हाँ. और कैसे चुकना, और कैसे चुकना है, किसके चुकने हैं, कब चुकने हैं और कब नहीं चुकने. ऐसे ही है. तो फिर इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होती है. इंशाल्लाह. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़.